डिस्क्लेमर, ये एनीमे काफ़ी डार्क और वायलेंस वाला है। जो 18 साल से कम के हैं यह एक्सट्रीम वायलेंस को देख नहीं सकते। वो ये ना यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे टोक्यो गूल के सीजन 1 का फर्स्ट प्लेन में बैठा आदमी बोलता है CCG बेस टू 203 एक ट्रांसपेसर रिपोर्ट हुआ है एक्वा बिल्डिंग में 20th वार्ड में। हो सकता है वो ट्रांसपेसर गूल हो, लोकेशन पर इमीडिएटली पहुंचो। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि एक गूल एक औरत की बॉडी को खा रही होती है और वो उसका खून पीते हुए बोलती है ये काफ़ी डिलीशियस है। तभी वहाँ एक पर्सन आता है और उस गूल को देखकर बोलता है लगता है वो मजाक नहीं कर रहे थे जब वो तुम्हें बीइंग ईटर बुला रहे थे। और वो गूल बोलती है मुझे पसंद नहीं कि कोई मुझे खाते समय इंटरप्ट करे। जिस पर वो पर्सन बोलता है तुम मुझे नहीं जानती हो है ना। और वो गूल बोलती है हाँ मैं जानती हूँ, तुम एक जॉयलेस पर्सन हो जो दूसरों की खुशियों से परेशान होता है। और ये सुनकर वो हंसते हुए बोलता है मुझे ऊपर से ऑर्डर आया है तुम्हें जिंदा ले जाने के लिए, मगर उससे पहले क्या मैं 2 या 3 उंगलियां ले सकता हूँ, या एक हाथ या 2 या एक पैर या 2। और वो अपना वेपन निकाल कर बोलता है तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है ना। जिस पर वो गूल बोलती है एक छोटा खिलौना बड़े शरीर के लिए, मैं शर्त लगा सकती हूँ तुम्हें घर घर खेलना पसंद होगा। और वो पर्सन उस पर अटैक करने के लिए बढ़ता है और उसके पास आकर बोलता है मुझे उन्हें तुम्हारे लिए पकड़ने दो। और ये बोलकर वो जैसे उस पर अटैक करने ही वाला होता है वो गूल उसका वेपन लेकर वहाँ से भाग जाती है। और वो पर्सन बोलता है मुझे वो वापस दो, वो मेरा है। और दूर जाकर वो गूल बोलती है मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगी। और ये बोलकर वो उसका वेपन फेंक देती है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि एक टीवी रिपोर्टर बोल रही होती है आज सुबह कई सारी मेल बॉडीज़ एक्वा बिल्डिंग में पाई गई जो टोक्यो के कमर्शियल फैसिलिटी वार्ड 20 में है। और उनकी बॉडी से जो सलाइवा मिला है माना जाता है कि वो गूल का है। और ये इंसिडेंट एक गूल क्राइम के तौर पर इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। और हम देखते हैं कि उसी रेस्टोरेंट में हिडोशी नागाचिका और केन कानिकी बैठे होते हैं। जगह है जहाँ वो और मैं दोनों, और वो ये बोल ही रहा होता है तभी उस रेस्टोरेंट में वही लड़की आती है और उसे देखकर केन बोलता है ये है वो। और उसे देखकर हिडोशी बोलता है हार मान लो, तुम दोनों ब्यूटी और वो क्या कहते हैं कुछ भी वो हो। और केन बोलता है बीस्ट। और हिडोशी बोलता है अच्छा तो अब जब मैंने उसे देख ही लिया है तो मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। और ये बोलकर वो पैसे देकर चला जाता है। और वो जाते हुए बोलता है गुड लक डी इल्यूजनल कैनकी। और कैन की बुक खोलकर पढ़ने लगता है और वो उस लड़की को देखता है जिसके पास भी वही बुक होती है। और बुक पढ़ते हुए वो लड़की देखती है कि केन उसे देख रहा होता है। और जैसे ही वो केन को देखती है केन अपनी गर्दन घुमा लेता है। और कुछ देर बाद जब वो दोबारा देखता है तो वो लड़की उसे देखकर स्माइल करती है। और यहाँ दूसरी तरफ हम हिडोशी को देखते हैं जो साइकिल पर होता है और वो फ़ोन पर बोल रहा होता है मुझे तो कभी कभी लगता है तुम लकी हो। और केन बोलता है हाँ सोचो उसे भी वही नॉवेलिस्ट पसंद है जो मुझे है। और हिडोशी बोलता है हाँ वैसे कौन है वो, तासाकी सेन। जिस पर केन बोलता है नहीं ताकात्सुकी सेन। और वह आगे बोलता है हम दोनों ही संडे स्टोर बुक जा रहे हैं। और ये सुनकर हिडोशी बोलता है मुझे नहीं पता एक बुक स्टोर डेट के लिए कैसी जगह है, मगर अच्छा समय बिताना। और ये बोलकर वो साइकिल से चला जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ एक इन्वेस्टिगेटर बोलता है मुझे कहना पड़ेगा ये काफ़ी भद्दा है। जिस पर दूसरा बोलता है हाँ कहा जाता है कि एक आदमी को खाने के बाद वो महीनों तक रह सकते हैं, मगर ये बीइंग ईटर तो कुछ अलग ही है। और दूसरा इन्वेस्टिगेटर बोलता है वो जानवर की तरह है, वो कितने भी लोगों को खा लेते हैं है ना। जिस पर दूसरा बोलता है गूल जानवर जैसे ऐसा क्या। और दूसरा बोलता है वो लाइव स्टॉक से भी बेकार है क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकते। और ये सुनकर दूसरा हंसते हुए बोलता है हाँ। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि केन और रिज रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और रिज पूछती है मिस्टर केन आपको तकाउस्की का कौन सा काम अच्छा लगता है। जिस पर केन बोलता है मुझे उनकी डिबेट बुक अच्छी लगती है। जिस पर रिज बोलती है ये उनकी पहली बुक में से थी। और केन बोलता है उनका राइटिंग टैलेंट कमाल का है। और ये बोलते हुए उसके गले में खाना अटक जाता है। और रिज पूछती है क्या आप ठीक हैं। जिस पर वो बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। और वो आगे बोलता है मिस रिज आपने कुछ ज़्यादा नहीं खाया। जिस पर रिज बोलती है दरअसल मैं डाइट पर हूँ। और वह आगे बोलती है मैं ज़रा रेस्ट रूम से आई। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। और रात में अपने घर जाते समय रिज बोलती है आपका आज के लिए थैंक्स। जिस पर केन बोलता है नहीं थैंक्स तो मुझे आपको कहना चाहिए, आज का दिन काफ़ी मज़ेदार था। और रिज बोलती है मैं वहीं रहती हूँ जहाँ हाल ही में वो इंसिडेंट हुआ था, मुझे तो सोच कर भी डर लग रहा है। जिस पर केन बोलता है क्या मैं आपको घर छोड़ दूँ। और ये सुनकर वो खुश हो जाती है और वो जाते हुए बोलता है हाँ तो फिर हाइड ने मुझसे पूछा तुम्हें ज़्यादा क्या पसंद है, मैं या नॉवेल। और ये सुनकर रिज हंसते हुए बोलती है वो काफ़ी फ़नी पर्सन लगता है। जिस पर केन बोलता है हाँ। और रिज पूछती है आपने बुक्स पढ़ना कब चालू किया। जिस पर केन बोलता है मेरे डैड घर पर काफ़ी सारी बुक्स छोड़ के गए, मैंने अपने फादर को खो दिया जब मैं बच्चा था, मुझे वो बुक्स पसंद है जो वो छोड़ के गए हैं। और जब मेरी मदर काम पर बाहर होती थी मैं अपना सारा समय बुक्स पढ़कर बिताता। और मेरे मदर के मरने के बाद। और वो आगे बोलता है आपको पता है हेडी बस ऐसा है जिसे मैंने ये बताया है। जिस पर रिज बोलती है क्या सब ठीक है। और चलते चलते वो एक अंधेरे गली में इशारा करते हुए बोलती है इस तरफ।
और वो उस तरफ चलने लगते हैं। तभी हम वहाँ तोका को देखते हैं और ये चीज़ देखकर वो रुक जाती है और उसकी दोस्त पूछती है, तोका क्या हुआ? जिस पर तोका बोलती है, कुछ नहीं। और आगे चलते चलते रिज बोलती है, मैं बस यहीं रहती हूँ। और केन पूछता है, मिस रिज, अगर आपको परेशानी ना हो तो हम क्या दोबारा मिल सकते हैं? जिस पर रिज बोलती है, हम दोनों को सेम बुक्स पसंद है और हम दोनों सेम एज के हैं, हमारे बीच बहुत कुछ कॉमन है। और वह आगे बोलती है, मिस्टर केन की ये सच है कि मैंने आपको नोटिस किया जब आप मुझे देख रहे थे। और ये सुनकर केन पूछता है, आपका मतलब आप भी? और वो बोलती है, हाँ मैं भी इंटरेस्टेड हूँ आप में। और हम देखते हैं कि रिज एक गूल होती है और वो केन के कंधे पर काट लेती है और केन के कंधे से खून निकलने लगता है। और रिज उसके ब्लड को टेस्ट करके बोलती है, ये काफ़ी डिलीशियस है। और केन ज़मीन पर गिर जाता है और रिज बोलती है, मिस्टर केन, मुझे पढ़ने से भी कुछ ज़्यादा अच्छा लगता है, वो है लोगों के अंदर से ऑर्गन्स निकालना जो मुझसे डर कर नहीं भागते। और वो केन का चेहरा देखकर बोलती है, ये एक्सप्रेशन तो कमाल के हैं। और ये बोलकर वो पागलों की तरह हंसते हुए अपने टेंटिकल्स निकालती है और केन डर के भागते हुए बोलता है, नहीं 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 नहीं। तभी रिज उसे पकड़कर खींच लेती है और बोलती है, मैंने पकड़ लिया। और ये बोलकर वो उसे बगल में हो रहे कंस्ट्रक्शन एरिया पर फेंकती है, जिससे उसकी बॉडी से काफ़ी सारा खून निकलता है। और उसके पास आकर वो अपने टेंटिकल्स को उसके पेट के आर पार कर देती है और बोलती है, मैं आपको आराम से अंदर से फाड़ दूंगी। और केन बेहोश हो जाता है और ये देखकर रिज बोलती है, अरे आप तो मर गए, ये बुरा हुआ, मुझे सच में तुम अच्छे लग रहे थे, तुम्हारे अंदर बिल्कुल राइट अमाउंट में फैट है, तुम नाइस और सॉफ्ट हो, खाने में आसान। और ये बोलकर वो उसकी तरफ बढ़ी रही होती है, तभी ऊपर से कई सारे आयरन बार गिरते हैं और वो उनके नीचे दबकर मर जाती है। और हम देखते हैं कि केन ये सब अधमरी हालत में देख रहा होता है। इससे हमें ये पता चलता है कि अगर कोई अनजान लड़की हमें बुलाए तो जानना नहीं चाहिए। ओ बुलाती है मगर जाने का नहीं। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि उसे ऑपरेशन थिएटर ले जाया जा रहा होता है और वो अपने इल्यूजन में बोलता है, ये कौन सी जगह है? मुझे लगा मैं मिस रिज के साथ डेट पर था। और हमें डॉक्टर्स की आवाज़ आती है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट की तैयारी करो। और ये सुनकर केन बोलता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट? आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? जिस पर नर्स बोलती है, डॉक्टर कानो आप। और डॉक्टर उसकी बात काटते हुए बोलता है, मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। और तभी वो अपनी आंखें खोलता है और हम देखते हैं कि उसकी एक आंख गूल की बन गई होती है और वो खाना खाता है, मगर उसे खाने का टेस्ट पसंद नहीं आता। और वो बोलता है, ये अजीब है, हो क्या रहा है? तभी नर्स वहाँ आती है और केन जल्दी से अपने ऊपर चादर डाल लेता है और वो खाने के छोटे से बाइट को देखकर बोलती है, क्या तुम बस इतना ही खाओगे? और वो आगे बोलती है, अरे हाँ, तुम्हारा दोस्त आज फिर आया था। और वो खाना लेकर जाती है। तभी डॉक्टर कानो आते हैं और पूछते हैं, तुम अब कैसा फील कर रहे हो केन की? और उसे चेक करके वो बोलते हैं, हालांकि तुम्हारे एडमिट होने के बाद तुमने कुछ भी नहीं खाया, मगर मुझे सब कुछ ठीक लग रहा है। और केन बोलता है, मेरा सेंस ऑफ टेस्ट सही नहीं है, मुझे सब कुछ बेकार लग रहा है। जिस पर डॉक्टर कानो बोलते हैं, ये नेचुरल फिजियोलॉजी भी हो सकती है, आखिर वो काफ़ी सीरियस एक्सीडेंट था, जल्दी मत करो, हील होने में जितना समय लगता है उतना लो, मैं बाद में आता हूँ। और ये बोलकर वो चले जाते हैं। और उनके जाने के बाद केन बोलता है, कुछ गलत नहीं है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वो हॉस्पिटल से चला जाता है और चलते हुए वो बोलता है, ऐसा लग रहा है जैसे मिस रिज के साथ बिताया हुआ पूरा दिन वो कभी हुआ ही नहीं, मगर एक चीज़ के लिए मैं श्योर हूँ, उसके बाद से कुछ स्ट्रेंज हुआ। और जब वो घर पहुँचता है तो उसे गेट पर खाने का बैग टंगा हुआ मिलता है, जिसमें हिरोशी की चिट्ठी होती है, कैन की कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम डिस्चार्ज हो गए, ये रहा मेरे घर का हाई क्वालिटी लेफ्ट ओवर तुम्हारे फेवरेट हैमबर्गर के साथ, मुझे उम्मीद है कि तुम इसे अप्रिशिएट कर रहे होगे, वाह हा 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 के साथ, जल्दी स्कूल आना, अकेले मेरे लिए वो बेकार जगह है। और केन बोलता है, हीड थैंक्स, मगर मुझे माफ़ करना। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वो बैठे बैठे न्यूज़ सुन रहा होता है, जिसमें एक आदमी बोलता है, एक गूल को इतना खाने की ज़रूरत नहीं होती, एक डेड बॉडी से वो 1 या 2 महीने सर्वाइव कर सकते हैं। और रिपोर्टर पूछती है, मिस्टर अगूरा, क्या गूल सेटिस्फाइड नहीं हो सकते ह्यूमन फूड खाकर? जिस पर अगूरा बोलते हैं, नहीं, गूल बस लोगों से ही न्यूट्रिएंट ले सकते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, उनका जीभ हमसे काफ़ी अलग होता है, जब वो ह्यूमन फूड खाते हैं उनका टेस्ट उन्हें बेकार लगता है। और ये सुनकर केन डर जाता है और उगरा आगे बोलते हैं, उनका जीभ हमसे काफ़ी अलग तरह से काम करता है। और ये सुनकर वो डर के मारे हिडियोशी का दिया हुआ खाना खोलता है और वो खाने लगता है, मगर वो पहली बाइट लेते ही उल्टी कर देता है और वो डर के मारे और खाता है और जितनी बार वो खाता है वो उल्टी कर देता है। और कुछ देर बाद वो हार मानकर रोते हुए ज़मीन पर बैठ जाता है। तभी उस बैग में से मीट का एक पैकेट गिरता है और वो उसे पानी में उबालते हुए बोलता है, हाइड, क्या तुमने ये मेरे लिए बाहर जाकर लिया? और ये बोलकर वो खाता है और मीट होने के कारण उसे उल्टी नहीं आती और वो रोने लगता है और बोलता है, ये सच नहीं हो सकता। और हिडियोशी उसे कॉल करता है, मगर वो काट देता है। जिस पर एक पर्सन हिडियोशी से पूछता है, वो तुम्हारा दोस्त है ना? और हिडियोशी बोलता है, हाँ, आज वो हॉस्पिटल से आने वाला था, मगर मैं उस तक नहीं पहुंच पाया, मैं उसे देखने के लिए कई बार गया, मगर मुझे वापस भेज दिया जाता। और ये सुनकर वो पर्सन बोलता है, अगर तुम्हारे बदले मैं होता तो मैं ऐसे रूड पर्सन के साथ अपना नाता तोड़ देता। और हिडियोशी बोलता है, कैनकी और मैं बचपन से बेस्ट फ्रेंड हैं,
और केन अपना वॉइस मेल सुनता है जिसमें हिडोशी बोलता है, कैसे हो केनकी, तुम कैसा फील कर रहे हो? मैं बुक स्टोर में था, स्टेशन के पास वाले, वहाँ आकात्सुकी, क्या नाम है उसका, वो बुक साइन कर रहा है, तो मैंने सोचा मैं तुम्हें बता दूँ, जब तुम अच्छा फील करो तो मुझे कॉल करना। और ये सुनकर वो उस बुक स्टोर पर जाता है, मगर वो अंदर जाए बिना ही वहाँ से वापस चला आता है और उसे बहुत ज़ोर से भूख लगती है और वो लोगों की स्मेल सूंघकर बोलता है, लोग बच्चे, लोग औरत, मांस, लड़की। और तभी वो अपने कॉन्शियसनेस में वापस आता है और वो भागते हुए जाकर खुद को अपने घर के शीशे में देखता है और पाता है कि उसकी एक आँख नॉर्मल नहीं होती और वो ये देखकर बोलता है, ये क्या है? तभी उसे शीशे में हरीश नजर आती है और वो चिल्लाते हुए शीशा तोड़ देता है और वो गुस्से में बोलता है, मैं जानता हूँ क्या हो रहा है। और उसे डॉक्टर की बात याद आती है, उस लड़की का ऑर्गन इसमें ट्रांसफर कर दो। और उसे ओगुरा की बात याद आती है, ब्लेड और नाइफ से उन्हें कुछ भी नहीं हो सकता। और वो चाकू को पकड़कर बोलता है, अगर ये सच है तो। और ये बोलकर वो खुद को मारने की कोशिश करता है मगर चाकू टूट जाता है और वो रोते हुए बोलता है, अब मैं क्या करूं? और वो बाहर घूमने के लिए निकलता है और वो बड़बड़ाता है, लोगों को मारो, उनका मांस ले लो। तभी वो अपने कॉन्शियसनेस में वापस आता है और हैरानी से बोलता है, ये क्या? मैं बिल्कुल। तभी उसे किसी अच्छी चीज़ की स्मेल आती है और वो बोलता है, ये सेंट। और वो उस तरफ जाते हुए बोलता है, ये पहली बार मैंने स्मेल की है मगर ये काफ़ी जानी पहचानी स्मेल लग रही है, एक स्वीट अरोमा, जैसे मॉम खाना बनाती थी। माँ कुछ है जो मैं खा सकता हूँ। और जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि एक गूल एक डेड बॉडी खा रहा होता है और वो अपने मन में बोलता है, भला मैं लाश की स्मेल से कैसे खुश हो सकता हूँ। और ये बोलकर वो रोते हुए बैठ जाता है और वो गूल कैन को देखकर बोलता है, तुम एक गूल हो, है ना? क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? मेरा नाम काजू है। काफ़ी समय हो गया है कि मैंने किसी के साथ इसे शेयर किया है मगर मैं तुम्हें इतना ही दे सकता हूँ। और वो उसे उस डेड बॉडी का कुछ ऑर्गन देते हुए बोलता है, लो खा लो। मगर तभी वहाँ निश्चिकी आ जाता है और एक किक मारकर काजू को ख़त्म कर देता है और बोलता है, मेरी जगह पर मत आओ। और वो कैन को देखकर बोलता है, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा और आखिर तुम्हारी एक ही आँख लाल क्यों है? ये काफ़ी भद्दा है। और ये बोलकर वो कैन को गर्दन से पकड़ लेता है और बोलता है, तुम्हें पता है तुम किसी और की टेरिटरी में खाना ढूंढ रहे हो। जिस पर कैन बोलता है, मैं नहीं ढूंढ रहा था, मैं नहीं जानता, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था। और निशियो बोलता है, इमेजिन करो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नेकेड है और ज़मीन पर लेटी हुई है और कोई और अपने पैंट के साथ आकर तुमसे कहे, मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं तो बस देख रहा था। ये बिल्कुल ऐसा ही है जो तुम मुझसे कह रहे हो। अगर वहाँ मैं होता तो उस आदमी को मार देता, इसलिए मैं तुम्हें मार रहा हूँ। तभी वहाँ तोका आती है और बोलती है, कब से तुम्हारी टेरिटरी हो गई निशिकी? और केन को छोड़कर निशियो बोलता है, मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर वो बीइंग ईटिंग वुमन मर गई है। जिस पर तोका बोलती है, तो उससे ये तुम्हारी टेरिटरी बन जाती है। और वो तोका की तरफ बढ़ते हुए बोलता है, इससे पहले ये मेरी टेरिटरी थी। और तोका बोलती है, क्योंकि तुम कमज़ोर थे। और निशियो बोलता है, एक लड़की से इंसल्ट सहना जो मुझसे छोटी है, ये मुझे गुस्सा दिला रहा है। और ये बोलकर वो तोका पर अटैक करता है और तोका काउंटर अटैक करती है जिससे निशियो के चेहरे पर कट लगता है। और निशियो बोलता है, तुम्हें इससे ज़्यादा गहरा कट करने की ज़रूरत है। जिस पर तोका पूछती है, ऐसा क्या? और हम देखते हैं कि निशियो को कई जगह से गहरे कट लगे होते हैं। और तोका पूछती है कि अगली बार मैं इससे ज़्यादा शक्ति दिखाऊं। और निशियो वहाँ से भाग जाता है और यहाँ कैन लाश को पागलों की तरह देख रहा होता है। और तोका उसे बॉडी का हाथ देते हुए पूछती है, क्या तुम्हें चाहिए? और पहले तो केन हाथ बढ़ाता है मगर फिर खुद को रोक लेता है। और तोका पूछती है, तुम खाओगे नहीं? और तुम्हारा एक ही आँख अलग क्यों है? और वो उसे देखकर पहचान लेती है और बोलती है, तुम रिस्क के साथ थे, तुम खा क्यों नहीं रहे हो? और केन बोलता है, मेरी मदद करो, मैं जानता हूँ तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगी मगर मैं ह्यूमन नहीं हूँ अभी तक और मुझे वो खाना है। मुझे उसे खाने की इतनी इच्छा हो रही है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मगर अगर मैंने वो खा लिया तो मैं बिल्कुल भी ह्यूमन नहीं रहूँगा। और तोका बोलती है, अगर तुम इतने पेन में हो तो खा लो। और केन उसके हाथ से वो फेंक देता है और पागलों की तरह बोलने लगता है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इस तरह की चीज़ नहीं खा सकता। ये क्या है? एक गूल होना क्या होता है? लोगों को मारना, एक दूसरे को मारना? मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं एक ह्यूमन हूँ। और ये सुनकर तोका बोलती है, ये बकवास है, पहले क्यों नहीं बताया? अगर तुम खाना नहीं चाहते तो मैं तुम्हें हाथ देती हूँ। और ये बोलकर वो उस बॉडी का ऑर्गन उसके मुंह में ठूस देती है। और यही खत्म होता है ये एपिसोड। और इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे टोक्यो गूल के सीजन 1 का सेकंड एपिसोड। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि तोका कैन को जबरदस्ती ह्यूमन ऑर्गन खिलाते हुए बोल रही होती है, खाओ। और कैन गलती से उसे निगल जाता है और वो उल्टी करते हुए बोलता है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं ह्यूमन फ्लैश नहीं खाने वाला, मैं ह्यूमन हूँ, मैं तुम मॉन्स्टर्स की तरह नहीं हूँ। और ये सुनकर तोका उसे किक मारती है और उसका सर दीवार से पटक कर उस पर कई सारे पंचेस मारती है और उसे दूर फेंक देती है। और तभी कैन नोटिस करता है कि उसके सारे चोट भर गए हैं। और तोका पूछती है, अगर मैं एक ह्यूमन हूँ तो ये तुम्हें क्या बनाता है? और कैन बोलता है, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? उस दिन के बाद से सब कुछ बर्बाद हो गया है। और तोका बोलती है, बर्बाद? काश तुम मुझे कुछ और बताते कि केक का टेस्ट कैसा होता है।
वो काफ़ी बेकार होता है, उससे मुझे उल्टी हो जाती है तो मैं बता नहीं सकती, मगर ह्यूमंस इसे मज़े से खाते हैं, है ना। ये कैसा होता है पीसफुल लाइफ जीना, जहाँ तुम्हें ना तो सीसीजी का डर होता है और ना ही दूसरे गूल्स का। सब कुछ बेकार है, इसका मतलब ये है कि जब से मैंने जन्म लिया है तब से सब कुछ बेकार है। और सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि कैन अपने घर पर बैठा होता है और उसे भूख लग रही होती है और वो अपने सामने रखे एक एनवेलप को देखता है और उसे पास्ट का समय याद आता है जहाँ वो तोका से बोल रहा होता है मैं ह्यूमन हूँ, और तोका उसके सर को पकड़कर दूर फेंकती है और उसके पास आकर बोलती है तुम गूल नहीं हो, ये तो पक्का है, मगर तुम ह्यूमन भी नहीं हो, तुम जैसे आधे अधूरे के लिए कोई जगह नहीं है। और कैन रोते हुए बोलता है मैं ह्यूमन हूँ, जिस पर तोका बोलती है अगर तुम ह्यूमन बनने के लिए इतना बेताब हो तो देखते हैं तुम कितनी देर अपनी भूख रोक सकते हो। मैं तुम्हें अभी बताती हूँ, एक गूल के लिए भूख सबसे बेकार चीज़ होती है। तभी वहाँ योशीमुरा आते हैं और बोलते हैं तोका मुझे लगता है बहुत हो गया, और वो कैन से बोलते हैं वो तुम पर काफ़ी हार्ड हो गई है ना, मेरे साथ चलो। और तोका ये सुनकर बोलती है मगर सर क्यों, जिस पर योशीमुरा बोलते हैं तोका ये हमारी पॉलिसी है दूसरे गूल्स की मदद करना। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वो तीनों रेस्टोरेंट में आते हैं और योशीमुरा कैन के लिए कॉफ़ी बनाकर बोलते हैं इंतज़ार करने के लिए थैंक्स, ये लो। और कैन उस कॉफ़ी के कप को देखने लगता है और ये देखकर योशीमुरा पूछते हैं क्या तुम्हें कॉफ़ी पसंद नहीं, जिस पर कैन बोलता है ऐसा नहीं है मगर। और तभी उसकी बात को काटते हुए योशीमुरा बोलते हैं कानाकी इस कॉफ़ी को अच्छे से देखो, और कैन ऐसा ही करता है और योशीमुरा पूछते हैं तुम्हें क्या लगता है, जिस पर कैन बोलता है ये काफ़ी डिलीशियस है, और योशीमुरा बोलते हैं ये रेगुलर कॉफ़ी है। और कैन ये सोचते हुए कॉफ़ी का कप उठाता है कि वो उसे पीते ही उल्टी कर देगा, मगर वो जैसे ही पीता है उसे उसका टेस्ट अच्छा लगता है और ये देखकर वो हैरान रह जाता है और वो एक ही बार में सारा ख़त्म कर देता है और बोलता है ये काफ़ी डिलीशियस था। और ये बोलकर वो रोने लगता है और वो आगे बोलता है मगर चाहे मैं कुछ भी खा लूँ उसका टेस्ट बेकार ही होता है। और योशीमुरा बोलते हैं सालों से कॉफ़ी एक ऐसी चीज़ है जो गूल्स इंजॉय कर सकते हैं ह्यूमंस की तरह, मगर हम बस पीकर ही अपने हंगर को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, इसीलिए। और ये बोलकर वो उसे एनवेलप देते हैं और ये देखकर कैन पूछता है ये क्या है, और योशीमुरा बोलते हैं जब तुम्हें और चाहिए होगा तो वापस आ जाना, हेजिटेट मत करना। और कैन उस एनवेलप को लेकर वहाँ से चला जाता है और तोका योशीमुरा से पूछती है सर आपने उसकी मदद क्यों की, जिस पर वो बोलते हैं तोका कुछ समय पहले ऑर्गन ट्रांसप्लांट की एक स्टोरी न्यूज़ पर आई थी है ना, कुछ स्टील बीम गिरने से 2 स्टूडेंट्स उसके नीचे दबकर मर गए और डॉक्टर ने खुद की जिम्मेदारी पर ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया उस मरी हुई लड़की से उस लड़के के बॉडी में। और वो आगे बोलते हैं वो रिस्क थी, और ये सुनकर तोका हैरानी से बोलती है तो क्या आपका मतलब। और योशीमुरा बोलते हैं हाँ वो लड़का यही है, उसकी बॉडी में गूल के ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट हुए, मैंने पहली बार ये देखा है, मगर उसका शरीर हमारी तरह हो रहा है। और यहाँ हम देखते हैं कि कैन को काफ़ी भूख लग रही होती है और वो बोलता है फ्लैश 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 फ्लैश। तभी उसे तोका की बात याद आती है तुम ना तो गूल हो ना ही ह्यूमन, तुम जैसे आधे अधूरे के लिए कोई जगह नहीं है। तभी वहाँ रिस आती है और बोलती है कौन परवाह करता है कि तुम आधे अधूरे हो, न ह्यूमन न गूल, तुम अभी भी तुम हो, आधे अधूरे होते हुए भी। उस डिलीशियस मांस को एंजॉय करो जो तुम्हारा वेट कर रही है, ये काफ़ी डिलीशियस है, ये टेंटलाइजिंग है, अगर तुमने एक बार खाना शुरू किया तुम रुक नहीं पाओगे, तुम शर्म की सारी हदें पार कर जाओगे। और कैन ये सुनकर चिल्लाते हुए एनवेलप के पास आता है और रिस बोलती है अब जाओ खा लो, ये एक्स्ट्रा स्पेशल रेयर बनाया गया है। और कैन चिल्लाते हुए उस एनवेलप को खोलने ही वाला होता है, तभी हिडेयोशी का कॉल आ जाता है जिससे कैन अपने कॉन्शियसनेस में वापस आ जाता है और वो एनवेलप को फेंक देता है। और अगले दिन हम देखते हैं कि कैन स्कूल जाता है, मगर उसने अपने गूल वाले आँख पर पैच पहन रखा होता है और चलते हुए कैन 2 लड़कियों को देखता है जो बातें करते हुए अपना खाना एंजॉय कर रही होती है। तभी हिडेयोशी कैन को देखकर उसके पास भागते हुए आता है और उसे गले लगाकर बोलता है ओए कानाकी, आखिर तुम कब तक कॉलेज स्किप करने वाले हो, अपने आप को मेरी जगह रख कर देखो, जब रैबिट अलग होते हैं तो वो मर सकते हैं। और कैन बोलता है हिडे मुझे माफ़ कर दो। और हिडेयोशी पूछता है और ये आई पैच किस लिए, क्या ये स्टाइल है, जब तुम चले गए थे तो मैं इतना बोर हो गया था कि मैंने स्कूल फेस्टिवल प्लानिंग कम्युनिटी ज्वाइन कर ली। और कैन मन में बोलता है मुझे माफ़ करना, ये कब, ऐसा लगता है जैसे ही पहले हुआ है। और तभी हमें कैन के बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो रो रहा होता है और हिडेयोशी उसे अपनी खिड़की से रोते हुए देखता है। और दूसरी सुबह वो उदास होकर स्कूल जा रहा होता है, तभी हिडेयोशी पीछे से भागते हुए आता है और उसे पकड़कर बोलता है ओए कानाकी, आखिर तुम कब तक घर पे रहने वाले हो, क्या तुम जानते हो मेरे लिए कितना मुश्किल है जब तुम घर पर रहते हो। और प्रेजेंट में हिडेयोशी बोलता है ओए तुम सुन भी रहे हो कानाकी। और कैन बोलता है माफ़ करना, तुमने क्या कहा। और वो चलने लगते हैं
और हिडेयोशी बोलता है, खैर मुझे उस तेज जबान वाले अपर क्लास से मिलना है, उसे कुछ मटेरियल्स लेने के लिए, क्या तुम भी आओगे? और वो आगे पूछता है, कानाकी तुम सही से खा रहे हो है ना? तुम काफी फीके दिख रहे हो, तुम्हें खाना होगा, नहीं तो तुम्हारी हेल्थ खराब हो जाएगी। और कैन मन में बोलता है, यह हमेशा से ही ऐसा है। हीडे छुपकर परवाह करता है, वो पूरी तरह से दूसरों के फीलिंग्स से अवेयर है, मगर वो दिखाता है कि जैसे उसने कुछ नोटिस ही नहीं किया। अगर मैं ह्यूमन होना बंद कर देता तो हम कभी दोबारा साथ नहीं चल रहे होते। और चलते हुए हिडेयोशी बोलता है, मैं तुम्हें उससे इंट्रोड्यूस कराने के लिए वेट कर रहा हूँ कानाकी। और कैन पूछता है, क्या ये मिस्टर निशियो है? और हिडेयोशी बोलता है, मैं नहीं जानता, मैं उसे एक टॉक्सिक या बुरी जबान वाले कैसे डिस्क्राइब करूँ, या बस मैं ही उसके आसपास बेकार फील करता हूँ। और ये बोलकर वो गेट खोलते हैं और कैन बोलता है, हीडे पहले नॉक तो कर लो। और तभी वो देखते हैं कि निशियो एक लड़की के साथ टिकटॉक वीडियो बना रहा होता है। चाय पीनी है? और वो लड़की उन्हें देखकर वहाँ से चिल्लाते हुए भाग जाती है। और निशियो बोलता है, नागाचिका क्या तुम नॉक नहीं कर सकते? जिस पर हिडेयोशी बोलता है, मिस्टर निशियो मुझे माफ़ कर दीजिए। और निशियो बोलता है, मेरी टेरिटरी को वायलेट करना मुझे पसंद नहीं। और हिडेयोशी बोलता है, ये कानाकी है, मेरा अच्छा दोस्त, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। और कैन निशियो को देखकर हैरान रह जाता है। और निशियो को कैन याद आता है कि किस तरह वो उस रात उसकी जगह पर खाना ढूंढ रहा था। और निशियो कैन से बोलता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा कानेकी। और वो बुक ढूंढते हुए बोलता है, तुम्हें पिछले साल के मटेरियल्स चाहिए है ना? जिस पर हिडेयोशी बोलता है, हाँ मुझे रिटेल डेटा देखना है। और निशियो बोलता है, शायद वो मैं घर पर भूल गया। और वो आगे बोलता है, नागाचिका क्यों ना तुम अभी मेरे साथ चलो उसे लेने के लिए। जिस पर हिडेयोशी बोलता है, ठीक है। और वो आगे बोलता है, कानेकी माफ़ करना, मगर मुझे मिस्टर निशियो के साथ जाना होगा, तो तुम मेरे बिना चले जाओ। और कैन उस रात की बात को याद करता है कि किस तरह उसने गूल को मार दिया था। और ये याद करके उसे हिडेयोशी के लिए चिंता होती है। और वो निशियो से पूछता है, क्या मैं भी आ सकता हूँ? और निशियो बोलता है, ठीक है। और तभी उसे कॉल आता है और वो कॉल पिक करते हुए बोलता है, मगर उससे पहले मुझे कुछ ठीक करना है। और वो बोलता है, नागाचिका तुमने पहले कितना देखा था? और हिडेयोशी बोलता है, आप उसके कंधे तक थे। और कैन मन में बोलता है, आखिर ये गूल मेरे सामने क्यों आ रहे हैं? नहीं, ये सच नहीं है, ये स्टार्टिंग से ही यही थे, मैं ही हूँ जो इसमें आ गया है। और रास्ते में चलते हुए निशियो तीनों के लिए खाना खरीदता है और वो कैन को देता है। और कैन मन में बोलता है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। और निशियो पूछता है, कानाकी क्या तुम किसी क्लब में हो? और कैन बोलता है, मैं बड़े ग्रुप में ढंग से काम नहीं कर पाता। जिस पर निशियो बोलता है, नागाचिका से एकदम अपोजिट। और ये बोलकर वो खाना खोलता है और खाने लगता है। और कैन ये देखकर मन में हैरानी से बोलता है, क्या गूल वो खा सकते हैं? और खाकर निशियो बोलता है, इसका टेस्ट तो कमाल का है। और हिडेयोशी बोलता है, ये क्रिस्पी भी है। और वो कैन को देखकर बोलता है, कानाकी क्या तुम नहीं खाओगे? जिस पर कैन खाने को बैग में रखते हुए बोलता है, बाद में। और वो आगे चलने लगते हैं और कैन मन में बोलता है, ये ह्यूमन सोसाइटी में पूरी तरह से ब्लेंड हो गया है, एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट की तरह। मुझे यकीन नहीं होता, कोई नहीं सोच पाएगा कि ये गूल है। और वो एक सुनसान जगह पर पहुंचते हैं और निशियो हिडेयोशी को किक मारकर दूर फेंक देता है और बोलता है, अगर कोई देख लेगा तो मुश्किल हो जाएगी। और वो कैन से पूछता है, तुम्हें क्या लगा था कि इस सेम कैंपस में तुम्हें दूसरा गूल मिलेगा? और वो कैन से आगे बोलता है, तुम एक फीमेल गूल की तरह स्मेल कर रहे हो। और ये बोलकर वो उसका गर्दन पकड़ लेता है और बोलता है, तुम नागाचिका को खाने का प्लान कर रहे थे है ना? भूख को बढ़ाने से अच्छा कुछ नहीं उस बेवकूफ के लिए जो तुम पर पूरी तरह से ट्रस्ट करता है। और उस दर्द से बड़ा कुछ नहीं होता जब ह्यूमंस तुम्हें होप देते हैं, है ना कानिकी? और कैन बोलता है, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। जिस पर निशियो बोलता है, ऐसा क्या? और ये बोलकर वो उसे मारता है, जिसके कारण उसके मुंह से खून निकलता है। और वो बोलता है, जब मुझसे कम उम्र के लोग मुझे बताते हैं तो मुझे काफ़ी गुस्सा आने लगता है। और वो उसे छोड़कर बोलता है, तुम जानते हो तुम्हारी बॉडी बहुत नाजुक है, किसी टोफू की तरह। और वो अपने मुंह से खाना निकाल कर बोलता है, ये डिस्कस्टिंग है, आखिर ह्यूमंस इसे कैसे खा लेते हैं? और वो आगे बोलता है, मुझे माफ़ करना कानेकी, मैं तुम्हारा खाना खा रहा हूँ। और वह हिडेयोशी के चेहरे पर पैर रखकर बोलता है, ये तुम्हारे साथ काफ़ी समय से था है ना? ये तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है ना? तो कब तुम इसे खाने वाले हो? और ये बोलकर वह हिडेयोशी के चेहरे पर किक मारने लगता है और आगे बोलता है, बता भी दो कानेकी, तुम पहले क्या खाओगे? और कैन बोलता है, हीडे खाना नहीं है, उस पर से पैर हटाओ। और निशियो बोलता है, क्या खाना? और ये बोलकर वो हंसने लगता है और कैन उस पर बैक से अटैक करते हुए बोलता है, रुक जाओ। और ये देखकर निशियो बोलता है, सच में तुम एक बैक से अटैक कर रहे हो? क्या तुम एक औरत हो? और ये बोलकर वो उसे किक मारता है जिससे वो दूर गिर जाता है। और वो आगे बोलता है, तुम अभी तक समझे नहीं है ना, ह्यूमंस बस खाने की चीज़ होते हैं। और ये बोलकर वो उसकी चोट को दबाते हुए बोलता है, तुम मज़े कर रहे हो उसके साथ दोस्त खेलते हुए, मगर तुम उसे एक लाइफ स्टॉक की तरह ट्रीट कर रहे हो। जिस पर कैन बोलता है, मैं खेल नहीं रहा हूँ। और ये सुनकर निशियो बोलता है, तो मुझे लगता है नागाचिका खतरनाक है, वो बेवकूफ़ नहीं है।
जब तुम्हें अंदाज़ा होगा कि तुम्हारी साइड होना उसके लिए कितना डेंजरस है, और उसके ऊपर तुम खुद की आंख तक को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। और ये बोलकर वो उसे दीवार पर किक करता है और बोलता है, उठो या पहले मैं नागाचिका को मार दूं। और कैन उठकर उसे मारने की कोशिश करता है, मगर निशो उससे बचते हुए बोलता है, ये क्या है। और ये बोलते हुए वो उसे किक करता है और बोलता है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत खेल लिया और मैं कागुन को रिलीज करने में बिल्कुल समय नहीं ले सकता। और कैन मन में बोलता है, मैं उसे नहीं हरा सकता। और निशो बोलता है, जल्दी करो, इससे पहले मैं इसे क्रश कर दूं। और वो देखता है कि हिडेयोशी अनकॉन्शियस होता है। और कैन मन में बोलता है, तुम फिर से मेरी मदद कर रहे हो, है ना। और उसे पास्ट का समय याद आता है जब वो अकेला बैठा बुक पढ़ रहा होता है। तभी हिडेयोशी आता है और बोलता है, तुम क्या हमेशा बुक ही पढ़ते रहते हो। और कैन पूछता है, क्या ये गलत है। जिस पर हिडेयोशी बोलता है, मेरा वो मतलब नहीं था, मैंने अभी अभी यहाँ मूव किया है, मेरा कोई दोस्त नहीं है, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। जिस पर कैन बोलता है, हाँ। और हिडेयोशी बोलता है, ठीक है, मैं हूँ हिडेयोशी नागाचिका, तुम मुझे हीडे बुला सकते हो, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और कैन बोलता है, मुझे भी हीडे। और हमें कैन की आवाज़ आती है, उस समय जब क्लास में मैं अच्छा नहीं था, हीडे मेरे लिए कंसर्न था और वो मेरे पास आया, नहीं, मैं हीडे को नहीं मरने दूंगा। और ये बोलकर वो अपने टेंटिकल्स निकालता है और निशो पर अटैक करता है, मगर निशो डॉज कर लेता है। और कैन पर अटैक करता है, मगर कैन उसके टेंटिकल्स को पकड़ लेता है और उस पर अटैक करता है। और निशो चिल्लाते हुए बोलता है, रुको रुको बेवकूफ़, मैं मर रहा हूँ। और कैन उसे दूर फेंक देता है और निशो बोलता है, ये रिस की तरह है। और कैन हिडेयोशी की तरफ मुड़ता है। तभी रिस वहाँ आकर बोलती है, ये काफ़ी टेस्टी लग रहा है, क्या अरोमा है, मुझे भूख लग रही है, ज़रा इसे ध्यान से देखो, ये डिलीशियस नहीं लग रहा है। और कैन बोलता है, रुको, हीडे कोई खाना नहीं है। और रिस पूछती है, क्या तुम श्योर हो, यहाँ उसे देखो। और कैन बोलता है, वो टेस्टी लग रहा है। तभी वो अपने कॉन्शियसनेस में वापस आता है और बोलता है, रुको, रुक जाओ। जिस पर रिस बोलती है, तुम क्या बोल रहे हो, तुम उसे खाना चाहते हो, है ना, तुम्हें खुद को रोकने की ज़रूरत नहीं है, तुम कुछ गलत नहीं कर रहे हो। और कैन बोलता है, तुमने सही कहा, ये मेरा स्पेशल ट्रीट है ना, मुझे खाना है, हीडे मेरा दोस्त है, इसलिए मुझे उसे खाना है। और ये बोलकर वो उसे खाने ही वाला होता है। तभी वहाँ तोका आ जाती है और बोलती है, तुम हमारी तरह बनते जा रहे हो, आधे अधूरे। और कैन बोलता है, हटो। जिस पर तोका बोलती है, तुम्हें अपने खुद के दोस्त की लाइफ की चिंता नहीं है, तुम जानते हो जब तुम इसे खा लोगे तुम रिग्रेट फील करोगे। और ये सुनकर कैन अपने टेंटिकल्स निकालता है और तोका बोलती है, तुम टिड्यूस हो, मैं समझ सकती हूँ। और तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि कैन बेड पर होता है और वो उठता है और अपने मुंह में खून पाता है। और तभी वहाँ योशीमुरा आते हैं और बोलते हैं, तोका तुम्हें यहाँ लेकर आई। और कैन पूछता है, हीडे कहाँ है। और योशीमुरा बोलते हैं, मेरे साथ चलो। और हम देखते हैं कि हीडे के सर और पैर पर पट्टी बंधी होती है और वो सो रहा होता है। और कैन उसे ठीक देखकर बोलता है, मुझे मेरी भूख ने पकड़ लिया था और उस समय मैं इतना भूखा हो गया था कि मुझे लगा मैं मर जाऊंगा, मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि मैं क्या कर रहा हूँ। और फिर मैं हीडे की ओर बढ़ा, मगर अभी वो भूख पूरी तरह से ख़त्म हो गई है, जो खून मेरे मुंह में है, प्लीज़ मुझे बताइए, जब मैं सो रहा था तो आपने क्या किया। और योशीमुरा बोलते हैं, गूल के भूख को शांत करने का बस एक ही तरीका है और तुम जानते हो वो क्या है ना। जिस तरह से तुम जा रहे थे, तुम अपने दोस्त को खा लेते, तुम्हें जानना होगा तुम कौन हो। और ये सुनकर कैन रोते हुए बोलता है, मैं अपने दोस्त को हर्ट नहीं करना चाहता, इसका मतलब मुझे हीडे के आसपास और नहीं रहना चाहिए, मगर मैं गूल वर्ल्ड में भी नहीं घुस सकता, मैं जो ना तो ह्यूमन और न ही गूल हूँ, अकेला हूँ, मेरे लिए कोई जगह नहीं है। जिस पर योशीमुरा बोलते हैं, ये सच नहीं है, तुम गूल और ह्यूमन दोनों हो और तुम ही इकलौते ऐसे हो जो दोनों दुनिया में रह सकता है। एंटिकू आओ, मुझे यकीन है ये तुम्हें रास्ता दिखाएगा और मैं हमें अच्छे से जान पाऊंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि हम बस एक जंगली बीस्ट हैं या नहीं। और वह आगे बोलते हैं, क्या बोलते हो, क्यों ना तुम कॉफ़ी बनाने से स्टार्ट करो। और कैन पूछता है, क्या मैं ये काम कर पाऊँगा। और तभी सीन चेंज होता है और हम एक पर्सन को देखते हैं जो बारिश को देखते हुए बोल रहा होता है, बारिश काफ़ी अच्छी हो रही है, बारिश से उनके सेंस कमज़ोर हो जाते हैं, हमारे काम के लिए परफेक्ट वेदर है ना। और दूसरा पर्सन बोलता है, 20th वार्ड ब्रांच के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 3 महीने पहले परडॉग इंसिडेंट हुआ था और उनका मानना है यहाँ बिंग ईटर इस बिल्डिंग में थी और उस समय जेसन आई विटनेस था। और पहला पर्सन बोलता है, बिंग ईटर और जेसन, 2 ऐसे रेटेड सब्जेक्ट का इंटरेक्शन, कौन कह सकता है। मुझे तो ये शक है कि वो दोनों एक ही मील शेयर कर रहे थे। तभी वो कुछ इधर उधर देखने लगता है और दूसरा पर्सन पूछता है, मिस्टर मार्डो क्या हुआ। और मिस्टर मार्डो जेसन का वेपन उठाकर बोलता है, एमोन देखो, मैं जानता था इस बारिश का ड्रॉबैक भी है कि हम इन कीड़ों के डर के मारे चिल्लाने की आवाज़ नहीं सुन सकते हैं। और ये बोलकर वो हंसने लगता है और यही खत्म होता है ये एपिसोड। वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे टोक्यो गूल के सीजन 1 का। स्टार्टिंग में हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक पेशेंट डॉक्टर से चेक करवाने के बाद निकलता है और डॉक्टर बोलते हैं, ठीक है
अगला। तभी वो पेशेंट गेट तोड़ते हुए उसके डेस्क पर गिरता है और हम उसके पेट पर पंजे के निशान को देखते हैं और हम देखते हैं कि ये जेसन ने किया होता है और ये वहाँ आकर बोलता है, नॉक नॉक, मैंने ढूंढ लिया यामोरी, मैंने वो फॉसेट खो दिया जो तुमने मेरे लिए बनाया था, मैं चाहता हूँ कि तुम दूसरा बनाओ। जिस पर यामोरी बोलता है हाँ, और हम देखते हैं कि वहाँ 2 लोग छुपे होते हैं और उसके जाते ही वो बाहर आते हैं। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि योशीमुरा कैन को कॉफ़ी बनाना सिखा रहे होते हैं और वो उसे बनाने के बाद पीता है और योशीमुरा पूछते हैं कैसा है, जिस पर कैन बोलता है ये आपके वाले से बिल्कुल अलग है। जिस पर योशीमुरा बोलते हैं कॉफ़ी का बिल्कुल अलग फ्लेवर हो जाता है उस पर डालने वाले एफर्ट के बेस पर, बिल्कुल लोगों की तरह, तुम्हें जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कैन बोलता है हाँ, और योशीमुरा आगे बोलते हैं एक इम्पॉर्टेंट बात, एंटीक्यू कोई ऑर्डिनरी कॉफ़ी हाउस नहीं है, ये वो जगह भी है जहाँ 20th वार्ड के गूल इकट्ठा होते हैं फेलोशिप करने के लिए। और हाँ बिल्कुल, यहाँ ह्यूमन कस्टमर्स भी आते हैं जैसे तुम आए थे, है ना। और कैन पूछता है गूल्स को खुद को बाकी दुनिया से छुपा कर रखना होता है ना, मगर आप फिर भी ह्यूमन कस्टमर्स को सर्व करते हैं। जिस पर योशीमुरा बोलते हैं इस दुनिया में जीने के लिए लोगों के बारे में सीखना ज़रूरी है, हम गूल्स के लिए ह्यूमन्स एक लाइफ टेक्स्ट बुक की तरह है, इसके अलावा मुझे लोग पसंद है। ठीक है, मुझे लगता है ये समय तुम्हारे नीचे जाकर टोका की मदद करने का है। और जाते हुए कैन मन में बोलता है वो ह्यूमन्स को पसंद करते हैं, मगर किस सेंस में। और वो जैसे ही रिसेप्शन पर पहुंचता है वो हिडियोशी को देखता है जो टोका से बात कर रहा होता है और वो कैन को देखकर बोलता है ओए कानेकी। और कैन पूछता है हिडे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर हिडियोशी बोलता है मैं टोका को थैंक्स करने आया हूँ। जिस पर कैन पूछता है इसे, और हिडियोशी बोलता है इसने हमारी मदद की थी जब हमारे साथ वो एक्सीडेंट हुआ था, है ना। और कैन पूछता है क्या। तभी टोका उसके पैरों में मारती है और वो हिडियोशी से बोलती है लगता है अभी तक रिकवर नहीं हुआ है। और हिडियोशी बोलता है मैंने सुना है मिस्टर निशियो अभी भी हॉस्पिटल में है, तो क्या तुम जानते हो वो बस कुछ स्क्रैचेस के साथ बच गए और ये सब टोका के कारण। ठीक है कानेकी, बाद में मिलते हैं। और ये बोलकर वो चले जाता है और टोका कैन से बोलती है ध्यान रखना कि उसे पता न चले कि तुम गूल बन चुके हो, अगर उसे कभी भी हमारे बारे में पता लगा तो मैं उसे उसी समय मार दूंगी। और ये सुनकर कैन घबराते हुए बोलता है तुम नहीं करोगी। जिस पर टोका बोलती है अगर तुम चाहते हो कि ऐसा ना हो तो इसे हिडन रखना। और तभी वहाँ वही दोनों बारिश में भीगते हुए आते हैं जिन्हें हमने एपिसोड के स्टार्टिंग में देखा था। और उन्हें देखकर टोका बोलती है रियो को तुम कानेकी जल्दी से टावल लाओ। और रियो को बोलती है तुम्हें तकलीफ देने के लिए माफ़ करना। जिस पर टोका बोलती है पागलों जैसी बातें मत करो। हानामी काफ़ी समय बाद मिले मगर हानामी कोई रिस्पॉन्स नहीं देती और रियो का पूछती है मिस्टर योशीमुरा कहाँ है। जिस पर टोका बोलती है अंदर। और कैन हानामी को देखकर स्माइल करता है मगर हानामी कोई रिस्पॉन्स नहीं देती और वो दोनों अंदर चली जाती हैं। और कैन टोका से पूछता है वो दोनों गूल हैं, है ना। जिस पर टोका उसकी तरफ टावल फेंकते हुए बोलती है ये मिसेस फ्यूकुची हैं जिनसे हम आज का दिन शुरू करने के बाद मिलेंगे। और कैन पूछता है मिलेंगे। जिस पर टोका बोलती है हाँ, ये काफ़ी लंबी स्टोरी है। और कैन पूछता है तो क्या। और टोका गुस्से में बोलती है तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, तुम कुछ भी काम नहीं कर सकते। और ये सुनकर कैन बोलता है मैं ये अच्छे से जानता हूँ। और टोका पूछती है अरे हाँ, क्या मैनेजर ने तुम्हें कुछ बताया बॉक्स कैरियर्स के बारे में। और कैन पूछता है बॉक्स कैरियर्स। जिस पर टोका बोलती है वो जिनके हाथ में बड़ी अटैचियाँ होती हैं। और यहाँ दूसरी तरफ सीसीजी के मीटिंग में मारुडे बोलता है ये 11th वार्ड का स्टेटस है, तो आमतौर पर ऑर्गेनाइजेशन मूवमेंट कर रहे हैं। कुछ ही समय की बात है जब वो वॉर चालू हो जाएगा, मेरे पास इतना ही है, क्या किसी और के पास कोई रिपोर्ट है। जिस पर एमोन हाथ खड़ा करता है और बोलता है एमोन कटाटो, डिटेक्टिव फर्स्ट ग्रेड, मैं स्टार्ट करता हूँ। और वो जेसन का इक्विपमेंट दिखाते हुए बोलता है मुझे यकीन है हर कोई 3 महीने पहले की घटना से अवेयर होगा जहाँ 13th वार्ड में जेसन और एस रेटेड गूल एक दूसरे से कांटेक्ट में आए, जिसमें 20th वार्ड की विंग ईटर भी थी। उसके द्वारा ये क्राइम सीन पर छोड़ दिया गया। और मुराडे पूछता है ये क्या है। जिस पर एमोन बोलता है हमें लगता है ये गूल का मेडिकल इक्विपमेंट है, जब हमने इसे एनालाइज किया हमने पाया कि ये किसी क्विंको स्टील से बना है। जेसन का ऑब्जेक्टिव अभी अननोन है, मगर फिर भी मैं रिपोर्ट करना चाहूँगा कि किसी उसके कांटेक्ट में आने के बाद पहचाना जाना बाकी है। जिस पर मुराडे बोलता है इसका मतलब 20th वार्ड में कुछ चल रहा है, ये तुम्हारा एकेडमी क्लास हेड है। माडो तुम लकी हो कि तुम्हारा इतना एक्सीलेंट पार्टनर है जिससे तुम्हें तुम्हारे खिलौनों के साथ खेलने के लिए समय मिल जाता है ना। जिस पर माडो बोलता है फॉर्चुनेटली हाँ, अगर मैं ये रैप अप मीटिंग जल्दी खत्म कर दूँ तो मैं अपने टाइम को और प्रोडक्टिवली यूज़ कर पाऊँगा। और मुराडे बोलता है हमेशा की तरह तुम्हारे शब्द कभी ख़त्म नहीं होते। ठीक है माडो और एमोन, तुम्हें 20th वार्ड का चार्ज दिया जाता है। जिस पर एमोन बोलता है ठीक है। और मुराडे आगे बोलता है उस वार्ड से भी जहाँ गूल शांत है हलचल होना चालू हो रही है। मैं कुछ नहीं कर सकता मगर मुझे महसूस हो रहा है कि कुछ होने वाला है। मगर यहाँ हमारा सीसीजी में आने का पर्पस है आखिरी गूल तक को टोक्यो से बाहर निकालना, और बस यही एक टास्क है जो हम करके ही रहेंगे और ये अनचेंज रहेगा। हमारी रेगुलर मीटिंग खत्म होती है
और बाहर चलते हुए मार्डो बोलता है हम हर तरह से 20th वार्ड में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए फ्री हैं। जिस पर एमॉन बोलता है हाँ, और वह आगे बोलता है जैसा भी हो हमारे पास बस यही एक लीड है। और मार्डो बोलता है ये काफ़ी है, हमने थ्रेड का एक एंड पकड़ लिया है, हमें बस उसका पीछा करना है जब तक हम दूसरे एंड तक ना पहुंच जाएं। जिस पर एमॉन बोलता है हाँ, और यहाँ दूसरी तरफ योशिमुरा कैन को सैंडविच खाने को बोलते हैं और कैन उसे खाता है मगर उसे उसका टेस्ट पसंद नहीं आता और वो उल्टी कर देता है और बोलता है सर मुझे माफ़ कर दीजिए मगर ये। जिस पर योशिमुरा पूछते हैं क्या तुम ठीक हो? और कैन बोलता है इसका ब्रेड किसी स्पॉन्ज की तरह लग रहा है और चीज़ किसी बदबूदार क्ले की तरह। और ये सुनकर योशिमुरा हंसते हुए बोलते हैं मुझे लगा ही था। और ये बोलकर वो सैंडविच को उठाकर खाते हैं और ये देखकर कैन हैरान रह जाता है। और योशिमुरा बोलते हैं ट्रिक इसे खाने का नहीं है, तुम इसे पहले ही निगल जाओ और चबाने का दिखावा करो और अगर तुम चबाते हुए आवाज़ निकालो तो ये ज़्यादा रियल लगेगा। और ध्यान रखना कि डिस्गाइज होने के बाद तुम इसे फेंक दो, नहीं तो तुम अपने हेल्थ को ख़राब कर बैठोगे। खाने की जब तुम इसे प्रैक्टिस कर लोगे तब तुम अपने दोस्त के साथ बैठकर दोबारा खा पाओगे। जिस पर कैन बोलता है मैं अपना बेस्ट दूंगा। और योशिमुरा बोलते हैं मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट है। और ये बोलकर वो उसे शुगर क्यूब देते हुए बोलते हैं ये अंदर से अलग है, इसे कॉफ़ी में मिलाकर पी लो, तुम अपने भूख को कुछ हद तक कंट्रोल कर पाओगे। और कैन बोलता है आखिर इसमें क्या है? जिस पर योशिमुरा बोलते हैं अच्छा होगा कि तुम ना जानो, है ना? और कैन बोलता है मगर फिर भी। और योशिमुरा पूछते हैं क्या मैं तुम्हें आज रात लेट रुकने को पूछ सकता हूँ? जिस पर कैन बोलता है हाँ बिल्कुल, मुझे कोई परेशानी नहीं है। और योशिमुरा बोलते हैं आमतौर पर मैं ये तोउका से बोलता हूँ मगर वो अपने कल के टेस्ट के लिए बिजी है, मैं चाहता हूँ कि तुम उसके बदले फूड शॉपिंग पर जाओ। और ये सुनकर कैन हैरानी से बोलता है फूड शॉपिंग? मैं किसी को मार नहीं सकता। जिस पर योशिमुरा बोलते हैं नहीं, तुम्हें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। एंटीक्यू अपने उन दोस्तों को फूड प्रोवाइड कराता है जो शिकार नहीं कर सकते, तुम इसकी नेसेसिटी समझ सकते हो, है ना? जिस पर कैन बोलता है हाँ। और वो यूमो के साथ रात में फूड शॉपिंग पर जाता है और वो एक हाईवे पर पहुंचते हैं जहाँ एक कार पहले से ही खड़ी होती है। और यूमो बोलता है बाहर चलो। और वो क्लिफ के नज़दीक पहुँचते हैं और कैन बोलता है ये काफ़ी ऊंचा है। और ये बोलकर वो रेलिंग को पकड़ता है और योमो बोलता है उसे पकड़ो मत। और वो रेलिंग लूज होकर गिर जाता है और योमो बोलता है तुम गिर सकते हो। और उस रेलिंग के निकलने के कारण कैन गिरने लगता है मगर वो अपने टेंटिकल्स का यूज़ करके बच जाता है। और वो नीचे वहाँ एक लाश को देखता है और योमो नीचे आकर बोलता है यहाँ काफ़ी लोग मरते हैं, ये लोग यहाँ आत्महत्या करने के लिए आते हैं। और कैन बोलता है एंटीक्यू सुसाइड विक्टिम्स को खाते हैं। और योमो उसके पास बैग देते हुए बोलता है इसे उठाओ। और कैन ये नहीं कर पाता और योमो उस लाश के पास आकर उसके लिए प्रेयर करता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मार्डो एक गली से गुजर रहा होता है, तभी एक गूल उस पर अटैक करने के लिए बढ़ता है मगर मार्डो एक ही स्ट्राइक में उसे काट देता है। तभी एमॉन वहाँ आता है और बोलता है सॉरी मिस्टर मार्डो, मैं बस 1 मिनट के लिए स्लो हो गया था। जिस पर मार्डो हंसते हुए बोलते हैं एमॉन अपने 5 सेंसेस को यूज़ करो। और वो उस गूल को जेसन का इक्विपमेंट दिखाते हुए पूछते हैं क्या तुम ये जानते हो? जिस पर वो गूल डरते हुए बोलता है तो क्या? और मार्डो बोलता है मैं एक बार और पूछूंगा, क्या तुमने ऐसा कुछ देखा है? जिस पर वो बोलता है मैं नहीं जानता और मार्डो उसे मार देता है। और अगली सुबह योशिमुरा कैन को मास्क के बारे में बताते हुए बोलते हैं मुझे लगता है तुम्हारे पास भी एक होना चाहिए। और तभी वहाँ तोउका आती है और योशिमुरा बोलते हैं तोउका क्या तुम कानाकी से कल मास्क बनवाने के बारे में बात करोगी? जिस पर तोउका बोलती है मगर कल मेरी छुट्टी है, क्यों मैं इस आदमी पर अपनी छुट्टी बर्बाद करूँ? जिस पर योशिमुरा बोलते हैं कानाकी शायद अकेले खो जाए और वो एरिया सेफ भी नहीं है। जिस पर तोउका बोलती है ठीक है ये सच है मगर क्या इसे मास्क की ज़रूरत है? और योशिमुरा बोलते हैं 20th वार्ड में 2 इंस्पेक्टर आए हैं। और ये सुनकर तोउका हैरानी से पूछती है डव्स? और कैन पूछता है डव्स? और योशिमुरा बोलते हैं उन्होंने डैमेज करना चालू कर दिया है, मैं चाहता हूँ कि इसके पास इमरजेंसी में वो हो। जिस पर तोउका बोलती है ठीक है। और वो आगे बोलती है ओए आई पैच, कल 1:30 बजे ट्रेन स्टेशन के सामने आना, अगर तुम लेट हुए तो मैं तुम्हें मार दूंगी। और ये सुनकर वो डर के मारे बोलता है हाँ। और अगले दिन वो एक शॉप में जाते हैं जहाँ कई सारे मास्क होते हैं और तोउका वहाँ ऊटा को ढूंढती है मगर वो नहीं मिलता। और कैन एक कपड़े से ढके मैनिक्यून को देखता है और जैसे ही वो कपड़े को हटाता है उसमें हम ऊटा को देखते हैं और कैन उसे देखकर डर जाता है। और तोउका बोलती है आप कर क्या रहे हैं मिस्टर ऊटा? जिस पर ऊटा बोलता है मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें सरप्राइज़ करूँ। और तोउका कैन से बोलती है ये मिस्टर ऊटा है जो तुम्हारा मास्क बनाएंगे। और कैन बोलता है मैं कानाकी हूँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। और ऊटा उसे स्मेल करता है और बोलता है तुम अनयूजुअल स्मेल कर रहे हो। और वो तोउका से बोलता है डव्स यहाँ हैं, 20th प्लेस काफ़ी शांत और अच्छी जगह है और वो तुम्हें अकेले छोड़ देते हैं। और वो कैन को स्मेल करते हुए बोलता है मुझे लगता है मिस रिस का इफेक्ट है। और तोउका बोलती है तुस्कियामा अपने लक को भी ट्राई कर रहा है। और कैन बोलता है क्या 20th वार्ड पीसफुल है? मुझे पता नहीं था। जिस पर ऊटा बोलता है कहीं और रह के देखो, पता चल जाएगा। अगर तुम चाहो तो आज रात यहाँ रुक सकते हो, अगर तुम लकी रहे तो तुम कुछ कैनिबलिज्म भी देख पाओगे। जिस पर कैन बोलता है नहीं कोई बात नहीं। और ऊटा बोलता है तुम्हें ग्रेटफुल होना चाहिए कि यहाँ एंटीको जैसी कोई जगह है
वहाँ बैठ जाओ, मैं तुम्हारा मेजरमेंट ले लेता हूँ। और कैन वहाँ बैठ जाता है और ऊटा पूछता है क्या तुम्हें कोई एलर्जी है, जिस पर कैन बोलता है नहीं। और ऊटा पूछता है रबर और मेटल से, जिस पर कैन बोलता है नहीं। और ऊटा पूछता है तुम्हें फुल फेस चाहिए, और वो आगे बोलता है ये तुम्हारा पहला है तो शायद आधा ठीक होगा। और वो आगे बोलता है तुम्हारा आई पैच काफ़ी क्यूट है, क्या तुम्हें ये पसंद है, जिस पर कैन बोलता है जब मैं भूखा होता हूँ तो ये कभी भी लाल रंग में बदल जाता है। जिस पर ऊटा बोलता है तुम इसे भर सकते हो, पता है ना। और वो उसे एक आंख देते हुए बोलता है कुछ खाओगे, जिस पर कैन बोलता है नहीं मैं ठीक हूँ। और ऊटा पूछता है कानाकी तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड या कोई और है, जिस पर कैन बोलता है नहीं। और ऊटा बोलता है तुम जानते हो तुम उन लोगों में से हो जिस पर बड़ी लड़कियां ज़्यादा ध्यान देती हैं तुम्हारे जनरेशन के मुकाबले। और कैन पूछता है क्या इस क्वेश्चन का कुछ लेना देना है, जिस पर ऊटा बोलता है मैं और ज़्यादा मोटिवेटेड फील करता हूँ अगर मैं तुम्हारे बारे में जान लूँ। और वह आगे पूछता है मिस तोका के बारे में क्या ख्याल है, जिस पर कैन बोलता है वो डरावनी है। और ऊटा बोलता है डरावनी, तुम्हें ऐसा लगता है, मुझे वो काफ़ी हार्ड वर्किंग लगती है। और वह आगे बोलता है हमारे लिए ह्यूमन सोसाइटी में ब्लेंड होने के लिए हमारे पास मास्क होना ज़रूरी है, जिसे हम कभी नहीं उतारते। अगर हम पर बस एक ही बार शक हो गया तो सब खत्म, तो हमें लगातार खुद को छुपाना पड़ता है। वो अपने लाइफ को रिस्क में डाल रही है, उसका एनटीक्यू में काम करना और स्कूल जाना। और कैन पूछता है आखिर लोगों के साथ इतना इन्वॉल्व होने का क्या रीज़न है, जिस पर ऊटा बोलता है ये अच्छा सवाल है, जब ह्यूमन कस्टमर्स यहाँ आते हैं तो मेरे पल्स काफ़ी तेज़ दौड़ने लगते हैं, इसे एक्सप्लेन करना मुश्किल है मगर ये इंजॉयबल है। और वो वहाँ से चले जाते हैं। और रास्ते में चलते हुए कैन पूछता है हनामी के साथ क्या हुआ था। और तोका पूछती है तुम्हारा ये सब जानने का मतलब क्या है। और ये बोलकर वो चलने लगती है। और कैन बोलता है मुझे जानना है अगर मैं कुछ कर सकता हूँ। और तोका बोलती है उसे उसके फादर से अलग रहना पड़ रहा है, वो परेशान लग रही थी, आमतौर पर वो ऐसी नहीं होती। और कैन बोलता है वैसे तोका मास्क का क्या यूज़ है। और ये सुनकर तोका पूछती है क्या तुम यहाँ तक बिना जाने आए। और वो आगे बोलती है डव्स यानी गूल इन्वेस्टिगेटर्स, अगर तुम उनसे भागना चाहते हो तो तुम्हें उन्हें अपना फेस नहीं दिखाना है, इसलिए हम मिस्टर ऊटा से तुम्हारे लिए मास्क बनवा रहे हैं। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि दो गूल एमोन पर अटैक करते हैं मगर एमोन उन पर काउंटर अटैक करता है। और वो जेसन का इक्विपमेंट दिखाकर पूछता है क्या तुम इसे जानते हो, जिस पर एक बोलता है नहीं मैं नहीं जानता बेवकूफ़। और उसके ये बोलते ही माडो से जान से मार देता है। और ये देखकर दूसरा डर जाता है। और एमोन उससे पूछता है तुम्हारे बारे में क्या, जिस पर वो डरते हुए बोलता है मैं नहीं जानता। और माडो पूछता है पक्का, जिस पर वो बोलता है हाँ। और एमोन उसे घायल करके छोड़ देता है। और वो बोलता है हम तुम्हारे कॉपरेशन के लिए ग्रेटफुल हैं, चलो एमोन कुछ और ट्राई करते हैं। और ये बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। और दूसरी तरफ कैन हिनामी से बात करने के लिए गेट खोलता है मगर वो उसे खाते हुए देखता है और वो वहाँ से डरकर भाग जाता है। और कोमा बोलता है तो तुमने उसे खाते देखा, ये अच्छा नहीं है कानाकी, लड़कियों को अच्छा नहीं लगता कि कोई उन्हें ऐसा करते देखे। और वो उसे कॉफ़ी देते हुए बोलता है उससे माफ़ी मांगते वक्त ये दे देना। और उसके कमरे के पास आकर नॉक करते हुए पूछता है हनामी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। और हनामी बोलती है हाँ। और वो अंदर आकर बोलता है पहले के लिए मुझे माफ़ कर देना, ये मेरी माफ़ी का तरीका है। और ये बोलकर वो कॉफ़ी रखकर जाने लगता है। तभी हनामी पूछती है तुम कौन हो, माफ़ करना तुम बाकियों की तरह नहीं हो, अगर तुम हमारी तरह होते तो तुम दूर से बता सकते थे। जिस पर वो बोलता है मेरे साथ बहुत कुछ हुआ, मुझे आधी गूल की बॉडी मिली तो मैं तुम्हारे क्लोज हूँ हनामी, मेरा दिमाग ह्यूमन का है मगर मेरी बॉडी गूल की है। और ये सुनकर हनामी बोलती है मुझे माफ़ कर देना, मुझे पूछना नहीं चाहिए था। जिस पर वो बोलता है कोई बात नहीं। और वो आगे बोलता है ये काफ़ी अच्छी पिक्चर है, ये कौन सा जानवर है। जिस पर वो बोलती है ये मेरे फादर हैं। ऑकवर्ड। और कैन बोलता है ये अच्छे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम उनके साथ जल्दी रह पाओ। और वो हनामी के हाथ में बुक को देखकर बोलता है ये तो मोनोक्रोमा ऑफ रेनबो है ना, क्या तुम बुक्स पढ़ सकती हो, ये तो कमाल का है मगर ये शॉर्ट स्टोरीज़ हैं तो ये ईजियर है। वैसे तुम्हारी फेवरेट स्टोरी कौन सी है। जिस पर हनामी बोलती है लिटिल नाइट रेन टाइम। और कैन बोलता है लिटिल नाइट रेन टाइम, तुम्हारा मतलब है शायर एट नाइट, ये एग ऑफ ब्लैक शिप का प्रोटोटाइप है। और वो उसे एक शब्द दिखाकर पूछती है इसे पढ़ते कैसे हैं। और कैन बोलता है हाइड्रांगिया। और हिनामी बोलती है हाइड्रांगिया एक फ्लावर की तरह। जिस पर कैन बोलता है हाँ। और हम देखते हैं कि तोका उनकी बात सुन रही होती है और हिनामी नोट्स लिखने लगती है। और वो आगे बोलती है मैं स्कूल नहीं जाती तो जो भी चीज़ मैं सीखती हूँ मैं उसे लिख लेती हूँ। और कैन बोलता है मेरे पास एक आइडिया है हनामी, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें सिखाऊं। जिस पर हनामी खुशी से बोलती है सच में। और कैन बोलता है हाँ। और हनामी बोलती है बिग ब्रदर थैंक्स। और वह आगे पूछती है और इसे कैसे पढ़ते हैं। और तोका वहाँ से चली जाती है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वही गूल अपने दोस्त के साथ बैठा होता है जिसे माडो ने छोड़ दिया था। और वो बोलता है 20th वार्ड अब सेफ नहीं रहा। और वो बोल ही रहा होता है तभी वहाँ माडो और एमोन आते हैं और माडो उस भागे हुए गूल को मार देता है और बोलता है एक कीड़े को पकड़ने का सही तरीका है दूसरे कीड़े को यूज़ करना, है ना।
और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तुस्कियामी कॉफ़ी शॉप में आता है और वो शॉप में आकर गहरी सांस लेकर बोलता है, क्या कमाल का अरोमा है, मैं काफ़ी रिलैक्स्ड फील कर रहा हूँ। और यही खत्म होता है ये एपिसोड। हम आपको एक्सप्लेन करेंगे टोक्यो गूल के सीज़न 1 का। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि तुस्कियामा कैफ़े के अंदर आता है और बोलता है, काफ़ी दिनों बाद मिले मिस किरिशिमा। और तोका पूछती है, तुम्हें क्या चाहिए? और उसे ऐसा बोलता सुनकर तुस्कियामा बोलता है, तुम हमेशा से इतनी पत्थर दिल हो, है ना? शायद यही तुम्हारे अंदर का करिश्मा है। जिस पर तोका बोलती है, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। और वो कैन को देखकर बोलता है, तुम आई पैच वाले, तुम यहाँ नए हो, तुम्हारा नाम क्या है? जिस पर कैन बोलता है, कानेकी। और तुस्कियामा उसे सूंघ कर बोलता है, तुम्हारा अरोमा काफ़ी अजीब है। और तोका बोलती है, ओए तुम हमारे काम में इंटरफेयर कर रहे हो और तुम घिनौने हो, दफ़ा हो जाओ। जिस पर तुस्कियामा बोलता है, तुम सच में पत्थर दिल हो, है ना? और वो कैन के कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, मैं किसी और दिन यहाँ कॉफ़ी एंजॉय करने आऊँगा, उस समय जब मिस्टर योशीमुरा यहाँ होंगे। और वो जाते हुए बोलता है, बाद में मिलते हैं कानेकी, हम दोबारा मिलेंगे। और उसके जाने के बाद कैन तोका से पूछता है, वो कौन था? जिस पर तोका बोलती है, उससे संभल कर रहना, वो 20th वार्ड का पैरासाइट है। और यहाँ दूसरे सीन में हम देखते हैं कि तुस्कियामा खा रहा होता है और वो बोलता है, कानेकी, वो काफ़ी पेचीदा है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं तोका जैम बन खा रही होती है और उसकी दोस्त बोलती है, फिर से जैम बन? और तोका खाते हुए बोलती है, ये अच्छा है, ये खाना चलते फिरते खाने के लिए अच्छा है। जिस पर उसकी दोस्त बोलती है, तुम्हें यही नहीं खाते रहना चाहिए, तुम अभी एक बढ़ती हुई लड़की हो। और वो उसे फ्राइड चिकन देते हुए बोलती है, लो इसे खाओ। जिस पर तोका बोलती है, नहीं ठीक है। और उसकी दोस्त बोलती है, तुम बस ब्रेड के सहारे सर्वाइव नहीं कर सकती हो, लो इसे खा लो। और तोका उसे खा लेती है। और उसकी दोस्त पूछती है, मैंने इसकी सीजनिंग चेंज की है, ये कैसी लग रही है? जिस पर तोका उसे पास बुलाती है और वो पूछती है, क्या हुआ? और तभी तोका उसके सर में उंगली मारती है और बोलती है, ये काफ़ी अच्छा है। जिस पर उसकी दोस्त बोलती है, मुझे लग रहा है तुम बस बोल ही रही हो। और तोका बोलती है, नहीं सच में। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि तोका टॉयलेट में खाने को निकालने के लिए स्ट्रगल कर रही होती है और वो थक कर बोलती है, मैं उसे खा गई, ये शेफ़ के लिए कॉम्प्लीमेंट है यूरिका। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि कैन बुक पढ़ रहा होता है, तभी वहाँ तुस्कियामा आता है और कैन से बोलता है, हे। जिस पर कैन बोलता है, हाय। और तुस्कियामा बोलता है, सू तुस्कियामा, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? और कैन बोलता है, हाँ बिल्कुल। और कैन पूछता है, मिस्टर तुस्कियामा, आपको क्या चीज़ कामी यूनिवर्सिटी लेकर आई? जिस पर तुस्कियामा बोलता है, क्या हो अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें देखने आया हूँ? और ये सुनकर कैन बोलता है, मैं नहीं जानता। और वो अपने मन में बोलता है, ये आदमी ग्रॉम्प्ट है जो 20th वार्ड के कीड़ों में से है। और तुस्कियामा बोलता है, तुम काफ़ी बिलियोफाइल हो, मैंने एंटीक्यू में किसी से सुना था। जिस पर कैन बोलता है, नहीं उतना नहीं। और ये बोलकर वो कॉफ़ी पीने लगता है। और तुस्कियामा बोलता है, बुक अच्छी होती है ना? बस एक सेंटेंस पढ़ते ही तुम सपनों की दुनिया में खो जाते हो। मेरा मानना है कि लिटरेचर रीडर्स के कॉन्शियसनेस को, राइटर को गहराई से जानने के लिए उसके करीब लाता है और इसीलिए हम कहानी की दुनिया में आसानी से घूम पाते हैं। ये तभी होता है जब तुम खुद को किताबों की दुनिया में डुबा दो। और कैन पूछता है, क्या आपको भी बुक्स पढ़ना पसंद है? और तुस्कियामा बोलता है, मैंने कई स्टोरीज देखी, कुछ अच्छी और कुछ बहुत दर्द भरी। और ये सुनकर कैन मन में बोलता है, ये काफ़ी कुछ मेरी तरह है। और तुस्कियामा बोलता है, मैं सरप्राइज्ड हूँ, तुम भी कातास्वी को पढ़ते हो? जिस पर कैन बोलता है, हाँ, उनका स्टाइल भले ही डेलिकेट है मगर साथ ही वो एलिगेंस भी है और जिस तरह से ये लिखते हैं मैं इनका फ़ैन हूँ। जिस पर तुस्कियामा बोलता है, मैं भी इनके राइटिंग स्टाइल को बहुत पसंद करता हूँ। और वह आगे बोलता है, यहाँ एक कैफ़े है जिसके ओनर को बुक पढ़ना पसंद है, तुम चाहो तो हम कभी कभी वहाँ मिल सकते हैं। रूमर्स है कि ताकात्सुकी सैन भी वहाँ कभी कभी आते हैं। जिस पर कैन बोलता है, मुझे सोचना होगा। और ये सुनकर तुस्कियामा बोलता है, मिस किरिशिमा ने ज़रूर तुम्हें कुछ कहा होगा। जिस पर कैन बोलता है, नहीं ऐसा नहीं है। और तुस्कियामा बोलता है, नहीं कोई बात नहीं, मुझे लोग आसानी से गलत समझ लेते हैं। मिस कामिशीरो के मरने के बाद मैंने किसी से बात नहीं की। जिस पर कैन बोलता है, कामिशीरो मतलब मिस रीजे कामिशीरो? और तुस्कियामा बोलता है, मैंने उसी तरह के वाइब्स तुम में से सेंस किए जो उसके अंदर से आते थे और बहुत कम गूल्स ऐसे होते हैं जो बुक्स पढ़ते हैं। मैं बस एक दोस्त चाहता हूँ जिसके साथ मैं बात कर सकूँ उन चीज़ों के बारे में जो मुझे पसंद है, शांत और अच्छी जगहों पर। और ये बोलकर वो जाने लगता है, तभी कैन उसे रोकता है और बोलता है, अगर तुम चाहते हो तो। और वो उसे कार्ड देते हुए बोलता है, ठीक है, इस संडे 3 बजे। और यहाँ एंटीक्यू में कैन कार्ड को देखते हुए मन में बोलता है, वह बिल्कुल भी बुरा आदमी नहीं लग रहा था। तभी वहाँ योशीमुरा आते हैं और बोलते हैं, कानाकी तुम घर जा सकते हो। और कैन जाने लगता है। तभी योशीमुरा बोलते हैं, कानेकी, योमो कह रहा है कि वो तुम्हारा नीचे इंतज़ार कर रहा है। और योमो उसे एक जगह पर लेके जाता है और बोलता है, डव्स 20th वार्ड में आ गए हैं, अगर वो तुम्हारे पास आए तो तुम्हें खुद को बचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होना होगा। और ये बोलकर वो आगे बोलता है, तो चलो। और ये बोलकर वो उस पर पंचेस मारने लगता है और कैन उसे डॉच करते हुए बोलता है, रुको रुको। और पंच मारते हुए वो उसे ज़मीन पर गिरा देता है और बोलता है, तुमने काफ़ी अच्छा डॉच किया मगर बाकी चीज़ों में तुम बेकार हो। और वो आगे बोलता है,
काम के बाद यहाँ आया करो, मैं तुम्हें ट्रेन करूँगा। जिस पर कैन बोलता है ठीक है, और योमो उसके पास आकर पूछता है क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? और वह आगे बोलता है कोई है जो तुमसे मिलना चाहता है। और ये बोलकर वो उसे एक बार लेकर जाता है जहाँ एक लेडी कैन से बोलती है तो तुम हो कानाकी, है ना? मुझे अच्छा लगा कि तुम मुझसे मिलने आए। मैंने तुम्हारे बारे में रेन और यू से सुना। और वह यू ऊटा को बोल रही होती है। और वह आगे बोलती है मैं हूँ इतोरी और ये मेरा बार है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और कैन बोलता है हाँ मुझे भी। इस पर इतोरी बोलती है अब इतने भी स्टिफ मत बनो, रिलैक्स करो कानाकी। और कैन पूछता है क्या तुम लोग एक दूसरे को लंबे समय से जानते हो? और इतोरी बोलती है हम एक साथ चिपक गए हैं। पहले जब रेन और ऊटा दुश्मन थे, उनके कारण फोर्थ वार्ड अब के मुकाबले ज़्यादा क्रेजियर हुआ करता था। और ऊटा बोलता है हालांकि हम अब दोस्त हैं, है ना? जिस पर योमो बोलता है शायद। और इटोरी बोलती है एक टाइम पर रिन किसी के भी कंट्रोल से बाहर था। और कैन पूछता है क्या ये बुरा था? जिस पर ऊटा बोलता है मिस तोका की तरह जब वो गुस्सा होती हैं। और इटोरी बोलती है हाँ सही कहा। और कैन पूछता है ये डरावने हैं? और ऊटा हाँ में सर हिलाता है। और योमो बोलता है मेरी बात बहुत हो गई इटोरी, क्या तुम्हें इससे कुछ कहना नहीं है? जिस पर वो खड़े होकर बोलती है अरे हाँ। और वो उसे ब्लड देते हुए बोलती है ये लो तुम्हारे लिए। जिस पर कैन बोलता है मैं नहीं पी सकता, मैं अभी भी अंडर एज्ड हूँ। और इटोरी हंसते हुए बोलती है ये वाइन नहीं है। और ये बोलकर वो ब्लड उसके मुंह पर फेंक देती है और उसका आई पैच निकालते हुए बोलती है ये तो कमाल का है, मैंने ऐसे किसी को कभी नहीं देखा, वन आइड गूल। और वो आगे बोलती है मुझे माफ़ करना मगर अभी यहाँ बस हम गूल ही हैं। और वो उसे कॉफ़ी देते हुए बोलती है ये मेरी अपॉलॉजी है, मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारी दूसरी आँख भी उसी की तरह है। और कैन बोलता है क्या पता। तभी वो आगे बोलता है क्या कोई मेरी तरह ही एक आँख वाला है? जिस पर इतोरी पूछती है क्या इसने तुम्हारा अटेंशन ले लिया? और कैन बोलता है हाँ। और वो बोलती है बिल्कुल कानेकी, अगर एक ह्यूमन और गूल प्यार में पड़ जाए तुम्हें क्या लगता है उनका क्रॉस कैसा होगा? और वो आगे बोलती है वो मर जाते हैं, काफ़ी रेयर डेथ। हालांकि प्रेग्नेंट होने के चांस काफ़ी कम होते हैं मगर बहुत ही रेयर केसेस में वो जन्म लेते हैं। हाफ ह्यूमन हाफ गूल बेबी, हाफ ब्लडेड गूल फुल ब्लडेड गूल के मुकाबले ज़्यादा सुपीरियर होते हैं और उनकी एक आँख रेड होती है। मगर ये स्टोरी अर्बन लेजेंड की तरह है। और कैन पूछता है तुम मिस रीस के बारे में जानती हो? और इटोरी पूछती है तुम ये क्यों पूछ रहे हो? जिस पर कैन बोलता है मेरी बॉडी जैसी हुई है वो उन्हीं से मिलने के बाद हुई है, मगर फिर भी अभी तक मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता। और इटोरी बोलती है रीजे, वो एक ट्रबल मेकर थी जिसकी डेथ एक मिस्ट्री है। और ये सुनकर कैन पूछता है मिस्ट्री? मगर वो तो एक एक्सीडेंट था। जिस पर इटोरी बोलती है तुम्हें सच में लगता है कि ये कोई कॉमन एक्सीडेंट है कैन कानेकी? रूमर्स ये है कि एक पर्सन ने उसे बिल्डिंग के टॉप से देखा था। और कैन पूछता है तो ये कोइंसिडेंट नहीं है? जिस पर इटोरी बोलती है किसी ने रिस को मारा या कुछ ऐसा ही। और योमो गुस्से में बोलता है इटोरी। जिस पर इटोरी बोलती है मैं बस बता रही हूँ, ये बस रूमर्स हैं। और कैन मन में बोलता है किसने, ये किसने किया होगा? और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वो तुस्कियामी के साथ होता है और इटोरी की बात को याद कर रहा होता है। और उसे देखकर तुस्कियामी पूछता है क्या कुछ हुआ है? जिस पर कैन बोलता है नहीं कुछ नहीं। और वो पूछता है तुस्कियामा आपने मिस रीजे के बारे में बताया था? जिस पर तुस्कियामा बोलता है मिस कैनिशिरो हम बुक के बारे में बात करते थे और हाँ हम खाने के बारे में भी बात करते थे। और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ रीजे बोलती है तुस्कियामा मैं खुश हूँ कि तुमने मुझे इनवाइट किया मगर मुझे तुम्हारे मेंबर ओनली गुरमेट क्लब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिस पर तुस्कियामा पूछता है क्यों नहीं, क्या तुम कुछ ज़्यादा हायर टेस्ट नहीं करना चाहती? जिस पर रीजे बोलती है तुम जो भी मेरे लिए प्लेट में लाओगे वो कभी काफ़ी नहीं होगा। मुझे यकीन है कोई भी खाने के फ्लेवर को नहीं रख सकता है मगर गूल हाई सोसाइटी होने का प्रिटेंड करते हैं और अपने प्लेट के लिए डिवोटेड हैं। ये काफ़ी कॉमिकल है कि ह्यूमंस ऐसे कैसे हैं, है ना तुस्कियामा? और ये सुनकर वो प्रेजेंट में गुस्से में बोलता है वो उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की, मेरे खाने का मजाक उड़ाने की। और ये सोचते हुए वो गुस्से में कॉफ़ी के कप को ज़ोर से दबाता है जिससे वो कप टूट जाता है। और ये देखकर कैन उसकी मदद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है मगर उसके हाथ में कप का टुकड़ा घुस जाता है। और तुस्कियामा उसके पास आते हुए बोलता है मैंने ये कैसे होने दिया, मुझे माफ़ कर देना। और ये बोलकर वो उसके हाथ पर कपड़ा डालता है और कैन बोलता है कोई बात नहीं, ये बस छोटा सा कट है। और उस कपड़े में खून लग जाता है और उस खून को देखकर तुस्कियामा बोलता है इतनी माफ़ी काफ़ी नहीं है, मिस किमिशिरो की फेवरेट जगह यहीं पर है, क्या तुम वहाँ चलना चाहोगे? जिस पर कैन बोलता है मिस रीजे की जगह? हाँ बिल्कुल। और तुस्कियामा बोलता है ठीक है अभी चलते हैं, क्या तुम्हारी उंगली ठीक है? जिस पर कैन बोलता है लगता है ब्लीडिंग रुक गई है, मैं कपड़े को धो देता हूँ। और तुस्कियामा वो कपड़ा लेते हुए बोलता है मैं कर देता हूँ, तुम चिंता मत करो। और वो बाथरूम में आकर बोलता है वो काफ़ी करीबी मामला था, मुझे यकीन नहीं होता, मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया। शांत हो जाओ सू तुस्कियामा, तुम्हें बस थोड़ा सा और सब्र करना है। और वो उसके खून को सूंघकर बोलता है ये स्मेल कमाल की है, ये न्यूली डिस्कवर्ड ट्रीट है, ये एक नए स्टार को भी ढूंढने से ज़्यादा अच्छा है।
और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि कैन नहा रहा होता है और वो बोलता है क्या ये ज़रूरी है। और तभी वहाँ कोई आता है और बोलता है मिस्टर कानेकी, मैंने आपके लिए यहाँ कपड़े रखे हैं, आप हमारे गेस्ट हैं। जिस पर कैन बोलता है आपका थैंक्स, और वो कपड़े बदल कर बाहर आकर बोलता है मिस रिस भी यहाँ आती थी। तभी वहाँ एक मेड आती है जिसने मास्क पहन रखा होता है और उसे कॉफ़ी देती है और जाने लगती है। तभी कैन पूछता है मिस्टर तुस्कियामा कहाँ है, जिस पर वो कोई जवाब नहीं देती और चली जाती है। और जैसे ही वो कॉफ़ी पीने लगता है उसके नीचे का फ्लोर अपने आप ऊपर उठने लगता है और वो खुद को एक स्टेज पर पाता है जहाँ काफ़ी सारे लोग उसे देख रहे होते हैं। और एक आदमी बोलता है लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आपका वेट करने के लिए थैंक्स, मैं आपको प्रेजेंट करता हूँ आज का मेन डिश। और ये सुनकर सभी चिल्लाने लगते हैं। और वह आदमी बोलता है आज का मीट थोड़ा अनयूजुअल है, एक गूल। और ये सुनकर कैन हैरान रह जाता है। और ये सुनकर ऑडियंस में से एक बोलती है गूल, मैं कैनिबलिज्म नहीं करने वाली। और वो आदमी बोलता है इसे मिस्टर MM लेकर आए हैं। और मिस्टर MM यानी तुस्कियामी वहाँ आकर बोलता है लेडीज़ एंड जेंटलमैन, गूल का मांस एक मज़ेदार फ्लेवर देता है जो खाया नहीं जाता। मुझे यकीन है आप में से कई लोगों को टेस्ट की परख होगी। और कैन हैरानी से बोलता है मिस्टर तुस्कियामा। और तुस्कियामा बोलता है मुझे इसके सेंट ने अट्रैक्ट किया। और वो वही कैन के लगे खून के कपड़े को निकालते हुए बोलता है ये गूल है मगर इसमें ह्यूमन सेंट है। और ये बोलकर वो उस कपड़े को लोगों के बीच गिराता है और लोग उसकी स्मेल सुनकर पागल हो जाते हैं। और कैन मन में बोलता है ये पूरी तरह से ट्रैप था। और वह आदमी बोलता है ये है स्क्रैपर जो आज के मेन डिश को हमें परोसेगा। और एक पर्सन पूछता है मैडम ए, आप आज कौन सा स्क्रैपर लाई हैं। जिस पर वो बोलती है आज मेरा ऑल टाइम फेवरेट तारो। और तारो वहाँ आता है और बोलता है आपसे मिलकर अच्छा लगा। और वो कैन को काटने के लिए उस पर अटैक करता है मगर कैन उसे डॉज कर लेता है और भागने लगता है। जिस पर तारो बोलता है रुको, और ये बोलकर उसके पीछे भागने लगता है। और भागते हुए कैन बोलता है मुझे यहाँ से निकलना होगा, मुझे यहाँ से निकलना होगा, मुझे कुछ करना होगा। और ये बोलकर वो अपने कोट को उतार कर तारो के चेहरे पर लपेट देता है जो उसके पास अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है। और वो गेट के पास आकर उसे खोलने की कोशिश करता है मगर वो इतना भारी होता है कि वो खुल नहीं पाता। और तारो उसके पास आकर उस पर अटैक करता है मगर कैन उसके अटैक को डॉज करने लगता है और वो उसके चेहरे पर किक मारता है जिससे तारो को कुछ भी नहीं होता। और कैन मन में बोलता है इसे कुछ भी नहीं हुआ। और तुस्कियामा पूछता है क्या हुआ कानेकी, तुम अपना कागोन क्यों नहीं यूज़ कर रहे हो। और भागते हुए कैन मन में बोलता है मुझे यहाँ से निकलने का कोई तरीका ढूंढना होगा। और ये बोलकर जब वो भाग रहा होता है तब वो वहाँ पड़े पुराने लोगों के खून के कारण फिसल कर गिर जाता है और तारो से ज़बरदस्त किक मारता है जिससे वो दीवार से जा टकराता है। और वो उसका गर्दन पकड़कर बोलता है ये मज़ेदार था। और कैन बेहोशी होने वाला होता है तभी उसकी गूल की आवाज़ जागती है और वो एक ही पंच में तारो को दूर फेंक देता है, या कहीं एक ही पंच में तारो को तारा दिखा देता है। और ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं कि कैन वन आइड गूल है। और ए बोलती है तारो उठो। और तारो दर्द के मारे छटपटाते हुए बोलता है मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। और तुस्कियामा ये देखकर बोलता है वन आइड गूल। और तारो कैन को मारने के लिए फिर से उठता है और उसे मारने ही वाला होता है तभी तुस्कियामा उस पर अटैक करता है और बोलता है लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं सभी हंगामे के लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं नहीं जानता था कि वन आइड गूल है मगर मेरा इंटेंशन इस डिनर को ख़राब करना नहीं है जिसके लिए यहाँ हम आए हैं। ये कैसा है। और ये बोलकर वो तारो को बीच से फाड़ देता है और बोलता है क्यों ना हम मैडम ए के पेट बॉय को एंजॉय करें। और ए बोलती है तारो तुम बेकार हो, तुमने मुझे एम्बैरेस कर दिया। और तुस्कियामा कैन के पास आकर बोलता है क्या तुमने इसे एंजॉय किया कानेकी, ये एक छोटा सा मजाक था, मैं तुम पर काफ़ी हार्ड हो गया था, क्या हम ये बात भूल सकते हैं। और वो उसे स्मेल करते हुए मन में बोलता है क्या स्मेल है, मैं किसी और को इसे खाने नहीं दूंगा। और यही खत्म होता है एपिसोड में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे टोक्यो गूल के सीजन 1 का 5th एपिसोड। सब्सक्राइब कीजिए एनीमे एक्सप्लेन को और बेल आइकन दबाइए जिससे आप हमारी वीडियो कभी मिस नहीं कर पाएंगे। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कैन सपना देख रहा होता है जिसमें कुछ लोग उसे खींच रहे होते हैं और कैन डर के मारे चिल्लाते हुए बोलता है कोई बचाओ। तभी वहाँ तुस्कियामा आता है और कैन की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और ये देखकर कैन अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है और बोलता है थैंक्स मिस्टर तुस्कियामा। तभी हम देखते हैं कि तुस्कियामा के चेहरे पर वही मास्क आ जाता है और वो बोलता है कानेकी बोन एपेटिट। और ये बोलकर वो उसे खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। तभी कैन की नींद खुल जाती है और वो खुद को कैफ़े में पाता है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि दो गूल बातें कर रहे होते हैं और एक बोलता है मैंने सुना एक और नया डव देखा गया है। जिस पर दूसरा पूछता है इसे मिलाकर कितने हो गए। और दो लेडीज़ बातें कर रही होती हैं जिसमें से एक बोलती है मुझे अकेले जाने में डर लगता है, 20th वॉर डेंजरस होता जा रहा है। तभी वहाँ योशीमुरा आते हैं और बोलते हैं कानेकी आज के लिए बस इतना ही, मैंने काया को बाकी काम दे दिया है। और कैन पूछता है तोउका कहाँ है। जिस पर काया बोलती है तोउका ने कहा कि वो बीमार फील कर रही है। और योशीमुरा बोलते हैं कानेकी तुम घर जाके उसे क्यों नहीं देख लेते। जिस पर कैन बोलता है मगर। और योशीमुरा बोलते हैं वैसे भी तोउका ऊपर ही रहती है,
और कैन उसके रूम में आकर बेल बजाने ही वाला होता है। तभी रिको बाहर जाते हुए बोलती है, ठीक है तोउका, हिनामी पर नज़र रखना, ठीक है। हिनामी, अपनी बड़ी बहन की मदद करना, ठीक है। और कैन वहाँ बैठ जाता है और तोउका पूछती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? जिस पर वो बोलता है, मैंने सुना कि तुम बीमार हो तो मैं तुम्हें देखने आया हूँ। और तोउका पूछती है, खाली हाथ? जिस पर कैन बोलता है, दरअसल। तभी हिनामी बोलती है, बिग ब्रदर, इसे कैसे पढ़ते हैं? जिस पर कैन बोलता है, यह है ऑरेंज ओस्मैंथस। और हिनामी पूछती है, क्या ये भी एक फ्लावर है? जिस पर कैन बोलता है, हाँ। और तोउका बोलती है, मैं कॉफ़ी बनाने जा रही हूँ। जिस पर कैन बोलता है, मैं बना देता हूँ। और तोउका बोलती है, नहीं ठीक है, तुम हिनामी की मदद कर रहे हो। और कैन बोलता है, मगर अगर तुम ठीक नहीं हो तो? और तोउका बोलती है, मैंने कुछ ज़्यादा ही खा लिया। तभी बेल बजती है और सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि तुस्कियामा कोई बुक ढूंढ रहा होता है। और यहाँ हम देखते हैं कि योरिको आई हुई होती है। और तोउका हैरानी से मन में बोलती है, योरिको, मगर क्यों? और वो गेट खोलकर बोलती है, यूरिको क्या हुआ? जिस पर योरिको बोलती है, बिना बताए आने के लिए माफ़ करना, मगर तुम आज स्कूल नहीं आई तोउका। और तोउका बोलती है, तो तुम मुझे देखने आई हो? और योरिको बोलती है, और तभी वो कैन को देखती है और हैरानी से बोलती है, बिल्कुल नहीं तोउका, तुम। और तोउका बोलती है, इसका नाम कानेकी है। और तभी योरिको गुस्से में बोलती है, तोउका, मैंने ये तुम्हारे लिए बनाया था, इसे इसके साथ खा लेना। और ये बोलकर वो उस पॉट को उसे पकड़ा देती है। और तोउका बोलती है, रुको, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। और योरिको उसे जाते हुए ऑल द बेस्ट का इशारा करती है। और कैन पूछता है, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? जिस पर तोउका कुछ नहीं बोलती और वो योरिको का खाना खोलती है। और कैन पूछता है, तुम इसका क्या करने वाली हो? और तोउका बोलती है, इसे खाऊंगी क्योंकि योरिको ने ये मेरे लिए बनाया है। जिस पर कैन बोलता है, तुमने ज़्यादा खा के खुद को बीमार कर लिया। और तोउका खाने लगती है और ये देखकर कैन मन में बोलता है, ये बहुत अच्छे दोस्त होंगे। और तोउका ज़बरदस्ती खाना खाने लगती है। और यहाँ दूसरी तरफ तुस्कियामा बैठा बैठा अपने मन में बोल रहा होता है, कानेकी को इन्फ्लुएंस करने के लिए मैं क्या करूँ? और उसे कुछ याद आता है और वो खड़े होकर चिल्लाते हुए बोलता है, हाँ। और वो कैन के खून लगे कपड़े को सूंघते हुए बोलता है, अल्टीमेट मील के लिए थर्ड पार्टी इंटरवेंशन ज़रूरी है, एक मिस्तोसो लोकेशन पर कानेकी के साथ क्रिसेंडो। और तभी सीन चेंज होता है और चलते हुए कैन मन में बोलता है, मिस्टर यूमो तो मेरा हाथ तोड़ ही देंगे। और ये सोचते हुए वो जा ही रहा होता है। तभी वो देखता है कि कुछ लोग निशियो को पीट रहे होते हैं। और कैन ये देखकर मन में बोलता है, मिस्टर निशियो ने जो मेरे और हीडे के साथ किया उसके बाद। और ये बोलने के बाद भी वो उन लोगों के पास जाता है और बोलता है, आप लोग थोड़ा ज़्यादा नहीं कर रहे हैं? और कैन को देखकर निशियो बोलता है, कानेकी। और ये देखकर एक आदमी कैन से पूछता है, क्या तुम इस बकवास कचरे के साथ हो? जिस पर कैन बोलता है, नहीं, मैंने ये नहीं कहा। और वो पर्सन बोलता है, तो क्या तुम हमें परेशान करना बंद करोगे? हम बस इसे खाने ही वाले हैं। और ये बोलकर वो कैन को पंच मारने लगता है, मगर कैन उसे डॉज कर लेता है। जिस पर वो आदमी बोलता है, तो तुम लड़ना चाहते हो लड़के? और ये बोलकर वो उस पर किक्स और पंचेस मारता है। और उसके अटैक को डॉज करते हुए कैन मन में बोलता है, ये मिस्टर योमो के मुकाबले स्लो है, क्या मैं अपनी ट्रेनिंग का रिजल्ट देख रहा हूँ? और वो दोबारा कैन पर पंच मारने के लिए आता है, मगर एक ही पंच में कैन उसे ज़मीन पर गिरा देता है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वो निशियो को उसके घर लेकर आ रहा होता है। और निशियो बोलता है, तो तुम अच्छा खेलना चाहते हो? और जैसे ही वो घर में आता है, कीमी गेट खोलती है और निशियो को पकड़ लेती है और बोलती है, निकिशी, तुम कहाँ थे? तुम्हें दोबारा चोट लगी है? और निशियो बोलता है, मुझे भूख लग रही है। और वो लेडी कैन को गुस्से में देखने लगती है। जिस पर निशियो बोलता है, नहीं कीमी। जिस पर कीमी बोलती है, मगर ये तो वही आदमी है। जिस पर निशियो बोलता है, हाँ, वो बच्चा जिसने मेरे पेट में बड़ा सा छेद कर दिया। और ये बोलकर वो बेहोश हो जाता है। और दूसरे सीन में कैन कीमी से पूछता है, कीमी, आप एक ह्यूमन है ना? क्यों आप और एक गूल? जिस पर कीमी बोलती है, मैं उसे अपनी साइड चाहती हूँ। और कैन पूछता है, भले ही मिस्टर निशियो दूसरों को मारते हैं? और कीमी बोलती है, मुझे यकीन है जब तक वो मेरे पेरेंट्स और सिबलिंग्स को नहीं मारेगा, मैं उस पर अंधा विश्वास कर सकती हूँ। आखिर उसे लाशों की ज़रूरत है। और वो आगे बोलती है, कानेकी, मैं उसकी मदद करने के लिए क्या करूँ? जिस पर कैन बोलता है, अगर वो मांस नहीं खाएगा तो शायद। और कीमी बोलती है, लेकिन मैं ये कैसे करूँ? और ये बोलकर वो रोने लगती है। जिस पर कैन बोलता है, कीमी, मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। और कीमी रोते हुए बोलती है, थैंक्स। और सीन चेंज होता है और कीमी एक स्टोर से निकलते हुए अपने मन में बोलती है, मैं जो कर सकती हूँ करूँगी, मुझे यकीन है बाकी सब कानेकी कर देगा। और ये बोलकर वो जा ही रही होती है। तभी तुस्कियामा उसे पकड़ लेता है और बोलता है, तुम्हें मुझे किसी छोटी काम में मदद करनी है। और यहाँ कैन घर में घुसता है और बोलता है, तो यहाँ लोग हैं जो कुछ गूल्स को जानते हैं मगर फिर भी उनके साथ रहना चाहते हैं। तभी कैन अपनी बालकनी में देखता है कि वहाँ रोज़ और एक नोट पड़ा हुआ होता है। और कैन मन में बोलता है, बस एक ही ये कर सकता है। और वो लेटर खोलता है और वो लेटर तुस्कियामा का होता है, जिसमें लिखा होता है, कानेकी, आज रात चलो, हम डिनर एंजॉय करते हैं और मैं उस औरत को भी ले आया हूँ जिससे तुम पार्क में बात कर रहे थे।
क्यों ना हम तीनों अपने इवनिंग को साथ में एंजॉय करें। और ये पढ़कर वो हैरान रह जाता है। तभी कोई गेट पर नॉक करता है और वो देखता है कि वो निशियो होता है और निशियो बोलता है कीमी वापस नहीं आई। और वो लेटर पढ़कर निशियो बोलता है क्यों तुस्कियामा, ये मेरी टेरिटरी है, क्यों ऐसा हुआ। और कैन बोलता है तुस्कियामा मेरे पीछे है, मुझे वहाँ जाकर मिस कीमी को बचाना होगा। और निशियो बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। जिस पर कैन बोलता है तुम्हारे इस कंडीशन में तुम क्या बात कर रहे हो, तुम पागल हो गए हो। जिस पर निशियो बोलता है मैं घर में कैसे आराम कर सकता हूँ जब कीमी खतरे में है, मुझे जाना होगा। और यहाँ हम देखते हैं कि तुस्कियामा ने कीमी को बांध दिया होता है और कैन वहाँ पहुँचता है और तुस्कियामा पूछता है कानेकी क्या तुम्हें बेथहोवन पसंद है। और वो निशियो को देखकर बोलता है निशियो, मुझे याद नहीं है कि मैंने तुम्हें इनवाइट किया था। और निशियो आगे बढ़ते हुए बोलता है कीमी को वापस कर दो। जिस पर तुस्कियामा बोलता है मैं नहीं कर सकता, ये आज रात के दावत में है, मैं चाहता हूँ कि कानेकी इसे मैक्सिमम फ्रेशनेस के साथ खाए। दूसरे शब्दों में मैं चाहता हूँ कि जब मैं कानेकी को खाऊं तब कानेकी इसे खा रहा हो। और ये सुनकर निशियो बोलता है कचरे। और कैन बोलता है पर्वर्ट। जिस पर तुस्कियामा बोलता है पर्वर्ट, मैं सरप्राइज हूँ कि तुम मेरे बारे में ये सोचते हो। और वो कैन के पास आकर बोलता है कानेकी तुम मुझे करने पर मजबूर कर रहे हो तो तुम भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कितने डिलीशियस हो। और जब वो ये बोल रहा होता है तभी निशियो उस पर पंच मारता है, मगर तुस्कियामा उसका कॉलर पकड़ लेता है और दूर फेंक देता है। और तभी कैन उसे पंच मारने लगता है, मगर तुस्कियामा उसे डॉज करते हुए बोलता है तुम अभी भी कमज़ोर हो, एक मुर्गे के बच्चे की तरह। और ये बोलकर उसे पंच मारते हुए बोलता है ये सुनो, एक रियल पंच। और कैन दोबारा उस पर पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है और तुस्कियामा उसे किक मारते हुए बोलता है और ये है रियल किक। और हम देखते हैं कि कैन ज़मीन पर पड़ा हुआ होता है और तुस्कियामा पूछता है अब तुम अगला कौन सा अटैक लेना चाहोगे। तभी वहाँ तोउका आ जाती है और तुस्कियामा पर अटैक करती है, जिससे उसके सर से खून निकलता है। और वो बोलती है ये कैसा है, ये एक रेगुलर अटैक है। और तुस्कियामा अपने चेहरे को पकड़कर बोलता है ये काफ़ी बुरी खबर है, मुझे काफ़ी समय बाद कोई स्क्रैच लगा। और तोउका बोलती है मैं तुम्हें इतना मारूंगी कि तुम खा भी नहीं पाओगे तुस्कियामा। और अपने खून को पोंछते हुए तुस्कियामा बोलता है तुम्हारा मुंह गंदा है मिस किरीशिमा। और उसका चेहरा ठीक हो जाता है और वो आगे बोलता है काफ़ी समय पहले तुम एक तेज़ चाकू की तरह थी, अगर तुम तब की तरह स्ट्रांग होती तो इस इंजरी को ठीक होने में 10 सेकंड से ज़्यादा लग जाते। जिस पर तोउका बोलती है ये बस मेरे ग्रीटिंग का तरीका है और ये जल्दी ही खत्म हो गया तो ये अच्छा नहीं होगा, है ना। जिस पर तुस्कियामा बोलता है तुम मुट्ठी भर हो और ये भी तुम्हें क्यूट बनाता है। और ये बोलकर वो तोउका पर अटैक करने के लिए बढ़ता है, मगर तोउका उसे डॉज करके उस पर काउंटर अटैक करती है, जिसे रोककर तुस्कियामा बोलता है तुम्हारे रिएक्शंस पहले की तरह क्विक हैं। और तोउका उस पर अटैक करती है, जिसे डॉज करते हुए तुस्कियामा बोलता है मगर तुम पहले 14 की थी और मैं 18। और वह आगे बोलता है तुम्हारी ये क्रिस्टल शेड्स जैसी आंखें मैं कभी नहीं भूल सकता। और तभी तोउका उसे किक मारकर ज़मीन पर गिरा देती है और बोलती है तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। और वो खड़े होते हुए बोलता है उस समय मैं तुम्हारे लिए पागल था। और ये बोलते हुए वो खड़ा हो ही रहा होता है, तभी कैन उस पर ज़बरदस्त किक मारता है, जिससे वो ज़मीन पर बैठ जाता है। और कैन बोलता है मैं तुमसे नहीं पिटने वाला और मैं मिस कीमी को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। और तुस्कियामा बोलता है ये काफ़ी अच्छा किक था कानेकी। और दोनों उस पर अटैक करते हैं और तुस्कियामा दोनों के अटैक को रोककर काउंटर अटैक करता है और वो कैन के हाथ को तोड़ते हुए बोलता है चलो ये देखते हैं। और ये बोलकर वो उसका हाथ मोड़ देता है और कैन दर्द के मारे ज़मीन पर चिल्लाने लगता है और तुस्कियामा उसके पेट में अपना हाथ घुसा देता है, जिससे उसके पूरे हाथ में कैन का खून भर जाता है। और तुस्कियामा उसके खून को चाटता है और वो चाटते ही पागल हो जाता है और बोलता है क्या फ्लेवर है, मेरी जीभ हारमोनी से भर गई है, ये तो उससे भी ज़्यादा है जितना मैंने सोचा था। खैर अब मुझे इससे भी ज़्यादा कुछ चाहिए, मैं नहीं चाहता कैन कानेकी ऐसे ख़त्म हो, ठीक है ये मेरा टाइम है उसे तुम्हें ट्रीट करने का। और तभी तोउका उस पर किक मारती है, मगर तुस्कियामा उसे रोक लेता है और बोलता है वो कोल्डनेस जो उस समय तुम रखती थी काफ़ी शानदार होता था, मगर अब तुम होपलेस हो गई हो, किसी चीज़ ने तुम्हारे अंदर हीट पैदा कर दी है। और ये बोलकर अपने कागोन को तोउका की बॉडी के आर पार कर देता है और बोलता है ये काफ़ी बुरा हुआ मिस किरीशिमा, कुछ ऐसी चीज़ जिसकी तुम्हें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और तोउका ज़मीन पर गिर जाती है और किरीशिमा बोलता है तुम मेरे डिनर में इंटरप्ट कर रही हो। और ये बोलकर वो कीमी की तरफ बढ़ता है, तभी कैन बोलता है रुको तुम मुझे खाना चाहते हो। जिस पर तुस्कियामा बोलता है क्या तुम भूल गए जब तुम खा रहे हो तब मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। और कैन पूछता है तुम लोगों की ज़िंदगी इतनी आसानी से कैसे ले सकते हो। जिस पर तुस्कियामा बोलता है लोगों की ज़िंदगी मैं इक्वल अपॉर्चुनिटी हो कार्निवोरस, कुछ भी हो, जब लाइफ को पूरी तरह से देखो तो बहुत ह्यूमन लाइफ्स हैं लेने के लिए, मगर उनसे अलग ह्यूमंस को ही हम मार सकते हैं। और वो कीमी के कंधे पर एक निशान को देखता है और बोलता है ये कैसा गंदा निशान है। और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ निशियो अपनी बहन के साथ होता है और निशियो बोलता है मैं लोगों को खाना नहीं चाहता। जिस पर उसकी बहन बोलती है हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है, ये ऐसा है जैसे लोग जानवरों को खाते हैं। और निशियो बोलता है मगर मैं उनके लिए बैड फील करता हूँ,
जिस पर उसकी बहन बोलती है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगी। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि निशियो और उसकी बहन थोड़े बड़े हो जाते हैं और उसकी बहन बोलती है हम इस तरह से सड़कों पर नहीं रह सकते, मुझे काम करना होगा। और वो आगे बोलती है तुम चिंता मत करो, किसी को पता नहीं लगेगा। और ये बोलकर वो काम की तलाश में निकल जाती है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों थोड़े और बड़े हो जाते हैं और किमी काम पर जाते हुए बोलती है मैं जा रही हूँ। और निशियो बोलता है अपना ध्यान रखना। और उसके बाद हम उनके अडल्ट रूप को देखते हैं जहाँ काम से आते समय किमी बोलती है मुझे फिर से निकाल दिया गया, जिस पर निशियो बोलता है फिर से। और किमी आगे बोलती है तुम काफ़ी बड़े हो गए हो निशिकी, तुम डैड की तरह लग रहे हो। और दूसरे सीन में निशियो अपनी बहन को किसी के साथ देखता है और वो पूछता है ये कौन है, जिस पर वो बोलती है ये मेरे मैनेजर हैं। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि उसकी बहन घायल होती है और निशियो रोते हुए बोलता है सिस्टर मेरे साथ रहो सिस्टर, जिस पर उसकी बहन बोलती है निशिकी तुम्हें अपने दम पर जीना होगा। और ये बोलकर वो मर जाती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि निशियो उसी मैनेजर के पास आता है और बोलता है तुमने उसे धोखा दिया। और मैनेजर डरते हुए बोलता है मुझे माफ़ कर दो। और निशियो बोलता है मैं अब किसी पर भरोसा नहीं करूँगा। और ये बोलकर वो उसे मार देता है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि किमी एक वेंडिंग मशीन से ड्रिंक निकाल कर जा रही होती है। तभी निशियो बोलता है ओए क्या तुम अपना चेंज नहीं भूल रही हो। और निशियो उसे चेंज देता है, जिस पर किमी बोलती है तुम्हारा थैंक्स। और हमें निशियो की आवाज़ आती है, वो एक नॉर्मल लड़की लग रही थी और वो किसी चीज़ के लिए यूज़फुल हो सकती थी। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि निशियो किमी से बोलता है ये अच्छा है, किमी का मतलब होता है नोबेल फ्यूचर। किसने तुम्हारा इनाम रखा है, तुम्हारे मदर या तुम्हारे फादर ने। और ये सुनकर वो रोने लगती है और निशियो की आवाज़ आती है क्या, मैं समझ नहीं पाया। और दूसरे सीन में वो दर्द में बोलता है काने की बेवकूफ़, ये घाव भर नहीं रहा है, मुझे खाना है। और जब किमी उसके कमरे में आती है तो वो उसे खून से लथपथ देखती है और तभी निशियो उसे पकड़ लेता है और बोलता है मैं खुश हूँ कि मैंने तुम्हें रखा, मुझे अपना मांस खाने दो। मगर वो रुक जाता है और हमें प्रेजेंट वाली निशियो की आवाज़ आती है मेरे पास वो स्ट्रेंथ नहीं है। और किमी हैरानी से बोलती है निशिकी तुम्हें घूल हो। और निशियो मन में बोलता है अब मेरा रिपोर्ट होगा और सब खत्म, मेरा एंड भी मेरी बहन की तरह ही होगा। तभी किमी उसके सामने बैठ जाती है और निशियो उसके कंधे पर काटता है। और किमी बोलती है तुम जानते हो जब तुमने पहली बार मुझे उस दिन बुलाया था मैंने अपने मॉम और डैड को खो दिया था और अपने छोटे भाई जो मुझसे 2 साल छोटा था उसे भी कार एक्सीडेंट में खो दिया था। मैं इतनी उदास थी कि मैं मरने के बारे में सोच रही थी, मगर निशिकी तुमने मुझे बचाया तो इसलिए सब ठीक है। और ये सुनकर निशियो बोलता है मुझे अब और नहीं चाहिए। और वो प्रेजेंट में तुस्कियामा पर अटैक करने के लिए बढ़ता है, मगर एक ही पंच में तुस्कियामा उसे दूर फेंक देता है। और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ निशियो किमी से बोलता है तुम क्या हो बेवकूफ़। और प्रेजेंट में निशियो फिर से अटैक करता है, मगर तुस्कियामा उसे दूर फेंक देता है और उसे गर्दन से पकड़कर बोलता है पीठ की खातिर तुम्हारे साथ क्या करूं। तभी निशियो उस पर अटैक करने के लिए बढ़ता है, मगर तुस्कियामा अपना कागोन उसके आर पार कर देता है, जिससे उसके मुंह से काफ़ी खून निकलता है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। और तुस्कियामा बोलता है अगर तुम कागोन भी नहीं यूज़ कर सकते तो तुम मुझे कैसे हरा सकते हो। गूल्स की स्ट्रेंथ उनके कागोन पर डिपेंड करती है। अगर तुम्हारा कागोन इंजन है तो मानसक इंजन ऑयल। जब तुम्हारी डाइट कम होती है तो तुम बस अपने कॉमन स्ट्रेंथ पर निर्भर होते हो। और तोका बोलती है वो सही कह रहा है, मैंने सोचा नहीं था कि योरिको का खाना मुझे यहाँ इफेक्ट करेगा। और तुस्कियामा बोलता है अब बहुत हुआ साइड शो। और तभी निशियो उसके कंधे को पकड़ता है और तुस्कियामा गुस्से में बोलता है तुम पेस्ट बनते जा रहे हो। और उसे ज़मीन पर गिरा के उस पर कागोन से अटैक करते हुए बोलता है तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, रुको। और वो शांत होकर बोलता है चलो दोस्त बने निशियो। और ये बोलकर वो किमी की तरफ मुड़ता है, मगर तभी निशियो उसका पैर पकड़ लेता है और बोलता है मेरे पास किमी के अलावा कुछ नहीं है, उसे हाथ लगाओ और मैं तुम्हें मार दूंगा, अगर भले ही इसके लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े। और कैन बोलता है अगर हमने कुछ नहीं किया। और तभी वो आगे बोलता है एक पर्सन का इंजन ऑयल। और वो तोका से पूछता है अपने फुल स्ट्रेंथ पर कौन ज़्यादा स्ट्रांग होगा, तुम या तुस्कियामा। जिस पर तोका बोलती है कई सालों पहले हम बराबर थे। और कैन बोलता है तो ठीक है। और यहाँ तुस्कियामा निशियो को मारते हुए बोलता है मैं तुम्हें मारकर ये ख़त्म कर रहा हूँ। और यहाँ कैन तोका को खुद को खाने को बोलता है और तोका यही करती है और तोका कैन को काटती है। और ये देखकर तुस्कियामा हैरान रह जाता है और वो बोलता है ये मेरा है और अपने कागोन से तोका पर अटैक करता है, मगर तभी तोका अपने कागोन से उस पर काउंटर अटैक करती है और बोलती है वो तुम्हारा है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो तुम्हारी है। और यही खत्म होता ही एपिसोड। आई होप आपको वीडियो चलो। अगर आपको वीडियो चलो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपका इस वीडियो या इस चैनल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।